सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज हुए। आप लोगों में से किसी और को जाना हो तो आप तशरीफ़ ले जाएं। अगर किसी ज़रूरत से जाना हो आपको तो आप जाएं। अब नकीब साहब बैठ गए हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा और मुझे भी कोई शिकायत नहीं होगी। आपकी मर्जी है, आप जहां चाहें चले जाएं। अल्लाह अल्लाह नहीं। और वैसे भी हमारी कौम जहां चाह रही है वहां चली जाती है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जुमले ठीक है। और हजरत वाह बड़े माशाल्लाह। आपकी मर्जी, आप जाएं। नहीं जाएंगे आप लोग? कितने लोग नहीं जाएंगे वो लोग हाथ उठाएं। अभी आपको इजाज़त है और मुझे कोई गम नहीं होगा, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझको तकलीफ उस वक्त होगी जब मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी और मैं तकरीर करता रहूँगा और आप उठकर चले जाएंगे। जाना हो तो अभी जाइए। आप सुनने की तबीयत होगी 10-5 मिनट तो कहीं से छुप के मुझे सुन लीजिएगा। लेकिन अगर ना जाएं आप तो फिर उस वक्त तक नहीं जाना है जब तक मेरी तकरीर खत्म ना हो जाए। कितने लोग मुझे सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, करम जिंदाबाद। हज़रात, मैं आपकी समात के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता। आप खुद फैसला करेंगे कि हमारी समात कैसी है, हम क्या सुनने के आदी हैं। मैं वो बातें आपको नहीं सुनाऊंगा जी जो आप सुनना चाहते हैं। वाह वाह वाह, सुनना चाहता। मैं वो बातें आपको नहीं सुनाऊंगा जो सुनकर आप खुश हो जाएं। जी मैं वो आपको सुनाऊंगा जिससे मेरे मुस्तफा राजी हो जाएं। सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेटर साहब, इको आप कम रखेंगे और साउंड जरा बढ़ा के रखेंगे। फक्का भाई? हाँ, मुलाकात करने के लिए वो भी बेचैन थे मगर वक्त नहीं मिल पाया। अल्लाह ताला उन्हें सदाबहार रखे, आमीन। अल्लाह ताला खुश रखे, ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी के साथ अल्लाह उन्हें जिंदा रखे, आमीन आमीन। आइए मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने करना चाहता हूँ। हजरात, मैं अगर चाहूँ तो थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू करूँ, आपका जहन हमवार किया जाए, लेकिन कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं करूँगा। बस मोहब्बतों के साथ मेरी चंद बातें आप समाअत कर लीजिए। मैं 12:25 में आपकी खिदमत के लिए तैयार हुआ हूँ। घड़ी देखते रहेंगे आप। अभी तक मुझसे ये नहीं बताया गया है कि कितनी देर खिताब करना है। मेरी घड़ी आपकी पेशानी की लकीर है। मेरी तकरीर उस वक्त खत्म हो जाएगी जब आपकी पेशानी की लकीर पर चलने वाले कांटे रुक जाएंगे। तवज्जो से मेरी बातें आप समाअत करेंगे। आपको खुश करने के लिए कोई एक लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा। मैं एक एक लफ्ज पर अल्लाह रसूल की रजा हासिल करना चाहता हूं। अगर इसी तसव्वुर के साथ आपने भी इस गुनहगार को समाअत कर लिया तो आप यहां से खाली नहीं जाएंगे। आप ये महसूस करके जाएंगे कि आज जलसे से कुछ लेके जा रहा हूं। हजरात, जी लगाकर मेरी बातें समाअत करें। उससे पहले नाते पाक के 4 मिसरे में आपको सुनाना चाहता हूं। नाते पाक के बहुत से अशार आपने समाअत फरमा लिया है और मैं तरन्नुम में इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि तरन्नुम है ही नहीं मेरे पास। नात उसे कही जाती है जो नबी की तारीफ में बोली जाए, उसे नात कही जाती है।
मैं तहत में 2-3 शेर सुनाता हूं। सरकार 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 मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। आजकल तो नात शरीफ में भी लोग मिक्सचर कर देते हैं, नात शरीफ नहीं होती है। कुछ मनकबत के शेर हो जाते हैं, कुछ माँ बाप के लिए शेर हो जाते हैं। नात उसे कही जाती है जो खालिस रसूलुल्लाह की तारीफ हो। हक है। नात शरीफ सुनिए। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूं नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। सरकार सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। और सरकार सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। और सरकार सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। नारे रिसालत शफाते मुस्तफा, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार 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 मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। और सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए, सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला जमाली। सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए, सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। अब आइए मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अभी मैं उन्वान पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जरा सा आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप तैयार हो गए तो बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपकी खातिर करूंगा मैं, मोहब्बतों के साथ मेरी बात सुनिएगा आप हजरात। हर आदमी अपने नबी की बात करता है, अपने आका की मोहब्बत की बात करता है, अपने नबी की मोहब्बत की बात करता है। खतीब आता है तो नबी की मोहब्बत की बात करता है, शायर आता है नबी की मोहब्बत की बात करता है, नाजिम आता है नबी की मोहब्बत की बात करता है। पक्का भाई जरा सा साउंड बढ़ाना चाहिए आपको, माइक बहुत अच्छा आप बजा रहे हैं मगर साउंड थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मोहब्बतों के साथ सुनिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था हजरत गिरामी, लेकिन मेरा कहना यह है, एक खतीब अगर नबी की बात करे तो यह कमाल है, एक शायर नबी की बात करे तो यह कमाल है, एक मुहद्दिस नबी की बात करे तो कमाल है, एक मुफक्किर नबी की बात करे तो कमाल है, एक मुहद्दिस नबी की बात करे तो कमाल है, एक मुजद्दिद नबी की बात करे तो कमाल है, एक आशिक नबी की बात करे तो कमाल है, एक उम्मती नबी की बात करे तो कमाल है, मगर नबी उम्मत की बात करे ये इंतहाए कमाल है, ये इंतहाए कमाल है। नबी उम्मत की बात करे तो ये कमाल की इंतहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर देखना ये है, वो कौन है जिसकी बात मेरे आका करते हैं, वो कौन है जिसकी बात मेरे मुस्तफा करते हैं। मोहब्बत से सुनिए, मेरे एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। मेरे आका सहाबा की अंजुमन में है, सुभान अल्लाह, मेरे आका सहाबा की अंजुमन में है। आका सहाबा की अंजुमन में इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबियों, क्या मैं उस शख्स की बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं।
क्या मैं उसकी बात न करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। जहां पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या मैं उसकी बात न करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है, वहीं अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, वहीं उमर भी मौजूद हैं, वहीं उस्मान भी मौजूद हैं, वहीं अली भी मौजूद हैं, वहीं तलहा भी मौजूद हैं, वहीं जुबैर भी मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मौजूद हैं, हजरत बिलाल भी मौजूद हैं। अबू बकर ने भी सुन लिया है, उमर ने भी सुन लिया है, उस्मान ने भी सुन लिया है, अली और तलहा जुबैर ने भी सुन लिया है। आका फरमाते हैं क्या मैं उस शख्स की बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। जैसे ही आका ने फरमाया था अबू बकर के लबों पे मुस्कुराहट है, उमर का चेहरा हसास नजर आने लगा, उस्मान के लबों पे तबस्सुम है, मौला अली के लबों पे मुस्कुराहट है, हजरत तलहा भी मुस्कुरा रहे हैं। शायद ये सोच रहे होंगे अबू बकर आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, आका मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आका से मोहब्बत करता हूं। उमर भी यही सोच रहे होंगे आका मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आका से मोहब्बत करता हूं, आका मेरी बात करेंगे। उस्मान भी सोच रहे होंगे आका मेरी बात करेंगे, अली भी सोच रहे होंगे आका मेरी बात करेंगे, इसलिए कि ये सबके सब आका से मोहब्बत करते हैं और आका भी इनसे मोहब्बत करते हैं। आका ने फरमाया मैं उसकी बात करने जा रहा हूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। उमर को मालूम है मैं आका से मोहब्बत करता हूं, अबू बकर को मालूम है आका से मोहब्बत करता हूं, उस्मान को मालूम है आका से मोहब्बत करता हूं, तभी तो सब मुस्कुरा रहे हैं, सब अपनी खुशबख्ती पे नाज कर रहे हैं। अबू बकर सोचे कि आका मेरी बात करेंगे, उमर सोच रहे हैं मेरी बात करेंगे, उस्मान सोच रहे हैं मेरी बात करेंगे, अली सोच रहे हैं मेरी बात करेंगे। आका ने सबकी मुस्कुराहट का जायजा लिया, सबके चेहरे की लकीरों को पढ़ लिया। मेरे आका समझ जाते हैं, हो सकता है अबू बकर सोच रहे हो आका मेरी बात करेंगे, उमर सोच रहे हैं मेरी बात करेंगे, मगर ए मेरे प्यारे सहाबियों अबू बकर आप भी सुनो, सच्ची बात तो यही है आप मुझसे मोहब्बत करते हो, ए उमर आप भी मोहब्बत करते हो, ए उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, ए अली आप भी मोहब्बत करते हो, ए तलहा आप भी मोहब्बत करते हो, ए जुबैर आप भी मोहब्बत करते हो, ए बिलाल आप भी मोहब्बत करते हो, मगर सुन लो अबू बकर आपकी बात करने नहीं जा रहा हूं, ए उमर आपकी बात नहीं करूंगा, उस्मान आपकी बात नहीं करूंगा, ए अली आपकी बात नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, अबू बकर पुकार उठे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत तो मैं आपसे करता हूं, प्यार तो आपसे करता हूं। उमर बोले आका आपसे मोहब्बत करता हूं। हाँ अबू बकर मैं तो कहता हूं आप मुझसे मोहब्बत करते हो, उमर आप मोहब्बत करते हो, उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, अली आप भी मोहब्बत करते हो, मगर आपकी मोहब्बत की बात करने नहीं जा रहा हूं या रसूल अल्लाह। अगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो बात मेरी क्यों लगी होगी, अगर आपसे प्यार करते हैं तो बात मेरे प्यार की क्यों लगी होगी, अगर आप पे हम निसार होते हैं तो मेरी जानिसारी का तस्करा आप क्यों नहीं करेंगे। आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर आपको पता होना चाहिए हर इंसान जब मोहब्बत किसी से करता है उसकी खूबी देखकर मोहब्बत करता है, कमाल देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का हुस्न देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का जमाल देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का तकवा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का इल्म देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का लिबास देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की जुल्फें देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का ओहदा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का ओहदा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की जायदाद देखकर मोहब्बत करता है, कोई कमाल देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का इल्म देखकर मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने का अलग अलग अंदाज हुआ करता है। ए अबू बकर सुनो, ए उमर आप भी सुनो, ए अली आप भी सुनो, ए तलहा आप भी सुनो, ए जुबैर आप भी सुनो। आपने भी अपने आका से प्यार किया है, आपने भी मुझसे मोहब्बत किया है। मेरा हुस्न देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सजदा देखा तो मोहब्बत किया, मेरी तन्हाई देखा तो मोहब्बत किया, मेरी अंजुमन देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सफर देखा तो मोहब्बत किया, ताइफ के बाजार में देखा तो मोहब्बत किया, बद्र की वादी में देखा तो मोहब्बत किया, उहुद के मैदान में देखा तो मोहब्बत किया। ऐ मेरे सहाबा आपने यूं ही मोहब्बत नहीं किया है, जब देखा तो मोहब्बत किया है, कंकरी को कलमा पढ़ते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, चांद को दो टुकड़े करते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, सूरज को पलटाते देखा है तब आपने मोहब्बत
आपने देख देख के मोहब्बत किया है। मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं उसने देखा नहीं है मगर वो मोहब्बत करता है, देखा नहीं है मगर वो प्यार करता है, मगर वो इश्क करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला जमाली। देखा नहीं मगर प्यार कर लिया, देखा नहीं मोहब्बत किया, देखा नहीं इश्क हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई। तवज्जो है आपकी जी। अच्छा, आवाज आपको साफ साफ मिल रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं प्यार हो गया। बस 2 मिनट की बात और करता हूं मैं। करम करम। आका कौन है वो? कौन है वो? देखा भी नहीं प्यार हो गया, देखा भी नहीं मोहब्बत हो गई। अच्छा, एक बार ईमानदारी से बताना, आप लोगों में से किसी ने नबी को देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा। सच बोलना, मोहब्बत है कि नहीं है? मोहब्बत, प्यार है कि नहीं है? इश्क है कि नहीं है? मगर आओ मेरे आका की बात सुनो। आए हाय हाय, आका की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह कौन है वो? देखा भी नहीं है और मोहब्बत हो गई, देखा भी नहीं वो निसार हो रहा है, देखा भी नहीं आपसे प्यार कर रहा है, देखा भी नहीं उसे इश्क हो गया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, वो कोई और नहीं है, वो हजरत अवैसे करनी की जाते गिरामी है। देखा नहीं है मोहब्बत हो गई है, देखा नहीं प्यार हो गया। अब सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये वैसे करनी तो कर्न का रहने वाला है, बहुत दूर तो है भी नहीं, बहुत ज्यादा दूर तो है भी नहीं, बहुत ज्यादा मदीने से फासला है भी नहीं। या रसूल अल्लाह नहीं देखा प्यार हो गया, तो वो देख क्यों नहीं लेते हैं? देख क्यों नहीं लेते? हजरत बिलाल ने हफ्शा से आकर आपको देख लिया, सलमान फारसी ने फारस से आकर देख लिया, सुहैब रूमी ने रूम से आकर आपको देख लिया, तो वैसे करनी को आने में क्या देर लगी है? उनको भी आके देख लेना चाहिए। जब इश्क हो गया था तो देख लेते, प्यार हो गया था तो आकर देख लेते, मोहब्बत हो गई थी तो आके देख लेते। अब मेरे नबी का जवाब सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ आना तो चाहिए, मगर वो आएंगे कैसे? उनकी अम्मा घर में अकेली है, अम्मा को छोड़कर कैसे आएगा? अपनी माँ को छोड़ के कैसे आएगा? लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने आला हजरत। हजरात जरा मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा तो बातों में बड़ी गहराई नजर आएगी। क्या कहा मेरे मुस्तफा ने? अपनी माँ को छोड़कर कैसे आएगा? मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, आज का पीर बड़ा है या मुस्तफा जाने रहमत बड़े हैं? मुस्तफा जाने रहमत से बड़ा कोई पीर नहीं है, मेरे आका से बड़ा कोई पीर नहीं है, मेरे आका से बड़ा कोई पीर नहीं है, मेरे आका से बड़ा कोई रहबर नहीं है, मेरे आका से बड़ा कोई हादी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबियों का नबी हो, जो पैगंबरों का पैगंबर हो, जो रसूलों का रसूल हो, जब इतनी अजमत वाला रसूल और एक सहाबी नादीदा सहाबी अवैसे करनी माँ को छोड़कर नबी को देखने नहीं आए, आज के बेटों को कौन पीर इजाजत देता है कि माँ को माजूर घर में छोड़ के पीर की खिदमत में आओ? ऐसे पीर को ठोकर मार दो जो तुझे माँ से दूर कर दे, जो तुझे अम्मा से दूर कर दे। लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। माँ से मोहब्बत करो, पीर तेरा राजी हो जाएगा। माँ रूठ गई, पीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात, सही बात। पीर को राजी करने के चक्कर में माँ को नाराज मत करना, माँ को राजी कर लो। पीर को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ की दुआओं का असर ये होगा कि पीर खुद ही राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात अब आइए मैं गुफ्तगू करता हूं। करम। आप तैयार हो गए हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 से 13 मिनट का वक्त मैंने लिया, अब यहां से असल गुफ्तगू शुरू करता हूं। थोड़ा खुश्क मजमून है मगर सुनिए आप, 10 मिनट कहीं मत जाइएगा। मैं वो बातें कर रहा हूं। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमारे समाज में झूठे लोग रहते हैं जी, जरूर। फरेबी लोग समाज में रहते हैं, धोखा देने वाले लोग रहते हैं, हराम खाने वाले लोग रहते हैं, बेअदब बच्चे हमारे समाज में रहते हैं,
बदतमीज बच्चे भी हमारे माशरे में रहते हैं, नाफरमान बेटे भी हमारे समाज में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान बदतमीज नहीं होता, मुसलमान बेअदब नहीं होता, मुसलमान हरामखोर नहीं होता, सही बात। मुसलमान ताश की पत्तियों पर जिंदगी बर्बाद नहीं करता, मुसलमान माँ बाप का नाफरमान नहीं होता। सवाल पैदा होता है, ये मुसलमानों के मुआशरे में नाफरमान कैसे हो गया, ये बेअदब कैसे हो गया, ये शराबी कैसे हो गया, ये जुआरी कैसे हो गया, ये बेअदब कैसे हो गया, ये नाफरमान कैसे हो गया, ये गुस्ताख कैसे हो गया, ताश की पत्तियों पे जिंदगी बर्बाद कैसे करने लगा, ये शराब की महफिलों में कैसे जाने लगा, ये जुआ के अड्डे पे कैसे जाने लगा, ये माँ बाप को गालियां कैसे देने लगा, हमारी माँ बहनों की इज्जतों को तार तार कैसे करने लगा। मुसलमान तो इज्जतों का मुहाफिज हुआ करता है, आबरू का मुहाफिज हुआ करता है, फिर ये हमारे समाज में ये बीमारी कहां से आई? अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत अच्छा नुक्ता है, वाह। मैं जो अब बता रहा हूं उसे सुनिए। आज मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में अक्ले हलाल की अहमियत, इस्लाम में रिस्क हलाल की अहमियत, और नतीजा आप खुद ही निकाल लेंगे। तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। बड़े इत्मीनान से मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं। अब जो आपको मैंने जिस राह पे चलने के लिए उस्काया है, अब आप तवज्जो से सुनिए, तर्जुमा पहले सुनिए तो बात समझ में आ जाएगी। ये बीमारी कहां से आई है और बीमारी कैसे खत्म होगी। ये बेसरो सामाने और ये बेअदबी, ये बदतमीजी, ये आवारगी और ये अय्याशी जो आई है, इससे खत्म कैसे किया जाएगा, वो बातें आपके सामने रखूंगा। हम सबों का पालनहार इरशाद फरमाता है, हम सबका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। हजरात, मैं एक लम्हा भी आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं वो मौलवी हूं जो अपनी कौम के साथ इंसाफ की बात करता हूं, अपनी कौम को फरेब नहीं देता हूं, अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करता हूं, अपनी कौम को खाई में ले जाना नहीं चाहता हूं। मैं आपकी झूठी तारीफ करके जाने वाला मौलवी नहीं हूं। आपका दुश्मन है वो जो आपकी झूठी तारीफ करता है और चापलूसी करके वो चला जाता है। आपका दुश्मन है वो, आपका दोस्त वो है जो आपकी खराबी आपको दिखाता है, जो आपकी कमी आपको दिखाता है, जो आपकी बीमारी आपसे दूर करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शेरे रज़ा। हजरात, अल्लाह फरमाता, ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। हमें अपने को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपने भाई बहनों को भी बचाना है, अपने वालिदैन को भी बचाना है, बल्कि यूं कहिए पड़ोसियों को भी बचाना है, अपने माशरे के लोगों को भी जहन्नम की आग से बचाना है, खुद भी जहन्नम की आग से बचना है और घर वालों को भी बचाना है, खानदान वालों को बचाना है, रिश्तेदारों को भी बचाना है, अपने अहलो अयाल को बचाना है, जहन्नम की आग से बचाना है। अल्लाहू अकबर। अब सवाल पैदा होता है, गौर से मेरे एक जुमले को सुनिएगा। हम आलम तसव्वुर में सवाल करें, मेरे मालिक, हम तो ईमान वाले हैं ना, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं ना, हम तो तेरे महबूब के दीवाने हैं ना। मेरे परवरदिगार, तूने जन्नत भी बनाया है, तूने जहन्नम भी बनाया है। आलम तसव्वुर में हम सवाल करें, मेरे मालिक, तूने जन्नत भी बनाया, तूने जहन्नम भी बनाया, क्या जहन्नम मोमिनों के लिए बनाया है? क्या जहन्नम मोमिनों के लिए बनाया है? क्या जहन्नम कलमा पढ़ने वालों के लिए बनाया है? क्या जहन्नम ईमान वालों के लिए बनाया है? क्या जहन्नम मुसलमानों के लिए बनाया है? जवाब मिलेगा नहीं। जहन्नम मुसलमानों के लिए नहीं बनाया, मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है, मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है, ईमान वालों के लिए जन्नत बनाया है, कलमा पढ़ने वालों के लिए जन्नत बनाया है, नबी के दीवानों के लिए जन्नत बनाया है, नबी के चाहने वालों के लिए जन्नत बनाया है। हम फिर सवाल करते हैं अपने रब की बारगाह में, मेरे पालनहार, मेरे परवरदिगार, अगर तू जहन्नम मोमिनों के लिए नहीं बनाया, जहन्नम मुशरिकों के लिए बनाया, जहन्नम
काफिरों के लिए बनाया, जहन्नम मुनाफिकों के लिए बनाया, जहन्नम मुशरिकों के लिए बनाया। मेरे परवरदिगार, जब जहन्नम बनाया ही नहीं ईमान वालों के लिए, जब जहन्नम बनाया ही नहीं कलमा पढ़ने वालों के लिए, तो तू मोमिनों से खिताब फरमा रहा है, ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है, कलमा पढ़ने वालों से खिताब फरमा रहा है। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। मेरे मालिक, अगर जहन्नम ईमान वाले के लिए नहीं बनाया तो फिर ईमान वाले से तू फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ। जवाब मिलेगा, ऐ सवाल करने वालों सुनो, हमने जहन्नम तो मुशरिकों के लिए बनाया है, जहन्नम कुफ्फार के लिए बनाया है, जहन्नम मुनाफिकीन के लिए बनाया है। तुम तो कलमा पढ़ने वाले लोग हो, तुम तो ईमान वाले लोग हो, तुम तो नबी के दीवाने हो, मगर याद रखना, दीवानगी का तकाजा क्या है इसे भी याद रखो, मुस्तफा के दीवाने का तकाजा क्या है इसे भी याद रखो, ईमान का तकाजा क्या है उसे भी याद रखो, मुसलमान होने का तकाजा क्या है उसे भी याद रखो। याद रखना, जो दीवाना होता है, नबी के दीवानगी का तकाजा ये होता है, दीवानगी का तकाजा ये होता है, ईमान का तकाजा ये होता है कि जो ईमान वाला होता है वो बेनमाजी नहीं होता है, वो झूठा नहीं होता है, वो फरेबी नहीं होता है, वो शराबी नहीं होता। जो नबी का गुलाम होता है वो वक्त का नमाजी होता है, अपने वक्त का सच्चा होता है, वफादार मुस्तफा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उर्से अब्दुल्ला शाकिर मानी, सरज़मीने नादलो। तवज्जो है आपकी? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग समझ रहे हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने अपने अहलो अयाल को, अपने को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। अब सुनिए, कितने लोग जहन्नम से बचना चाहते हैं? क्यों नहीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबके सब जहन्नम से बचना चाहते हैं, तो क्या तरीका अपनाएंगे? कोई रास्ता तो इख्तियार करना होगा ना, बिल्कुल, उसके लिए कुछ तो करना होगा ना जी। तैयार हैं आप करने को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग? पूरी जिंदगी में दो काम करना है, याद रखिएगा। करम, चाहे 15 साल की उम्र पाने वाला हो, चाहे 20 साल की उम्र पाने वाला हो, चाहे 30 साल की उम्र पाने वाला हो, चाहे 50 साल की उम्र पाने वाला हो, चाहे वो 100 साल की उम्र पाने वाला हो, पूरी जिंदगी में दो ही काम करना है आपको। तीसरे काम की जरूरत ही नहीं है, आप जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पूरी जिंदगी में दो काम करना है, तीसरे काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला काम यह है कि हुकूकुल्लाह की अदायगी करते रहिए, हुकूकुल्लाह की अदायगी करते रहिए। दूसरा काम यह है कि हुकूकुल इबाद की अदायगी करते रहिए। एक अल्लाह के हुकूक अदा करना है और एक बंदों के हुकूक अदा करना है, दो ही तो काम है। अल्लाह के हुकूक ये हैं, वक्त पर नमाजें पढ़ो, रमजान शरीफ आए तो रोजे रखो, पैसे हो तो आप हज को चले जाओ, दौलत हो तो आप ज़कात देते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो। अल्लाह का हक अदा होता चला जाएगा, अपने रब का हक अदा होता चला जाएगा। हजरत गिरामी, ये अल्लाह के हुकूक हैं कि अल्लाह की बंदगी होती रहे, अल्लाह की इबादत होती रहे, अल्लाह की बड़ाई बयान होती रहे, अल्लाह की किबरियाई बयान होती रहे। हुकूकुल्लाह अदा करते चले जाएं। दूसरे नंबर पे हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल इबाद अदा करते रहिए। जो बंदों के हुकूक आप पे हैं, उन बंदों के हुकूक आप अदा करते चले जाएं। एक बाप बेटे का हक अदा कर दे, एक माँ बेटी का हक अदा कर दे, एक बेटा बाप का हक अदा कर दे, एक बाप बेटे का हक अदा कर दे, एक पीर मुरीद का हक अदा कर दे, एक मुरीद पीर का हक अदा कर दे, उस्ताद शागिर्द का हक अदा कर दे, शागिर्द उस्ताद का हक अदा कर दे, गरीब गरीब का हक अदा कर दे, पड़ोसी का आप हक अदा कर दीजिए। जो गरीब हो गरीब का हक अदा कर दो, जो लाचार हो लाचारों का हक अदा कर दे। हजरत गिरामी, हुकूकुल इबाद अदा करते चले जाइए। हुकूकुल इबाद में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो जिसका हक है उसे दे दो, जो जिसका हक है उसे दे दो, जो बाप का हक है उसे दे दो, जो माँ का हक है उसे दे दो, जो भाई का हक है उसे दे दो, जो बहन का हक है उसे दे दो, जो बीवी का हक है उसे दे दो, जो उस्ताद का हक है उसे दे दो, जो शागिर्द का हक है उसे दे दो, जो मुरीद का हक है उसे दे दो, जो पीर का हक है उसे दे दो, जो
पड़ोसी का हक है उसे दे दो, जो लाचार का हक है उसे दे दो, जो मजबूर का हक है उसे दे दो, जो बेवा का हक है उसे दे दो। हजरात हुकूक अदा करते चले जाइए। अल्लाह अकबर। अब आज ये जरा सा रुक कर एक बात करना चाहता हूँ। हर इंसान मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत का दावा करता है, एक बेटा मोहब्बत से दावे करता है, अपने बाप से मोहब्बत के दावे करता है। आज के दौर में सबसे ज्यादा दो बातें कही जाती हैं। एक शौहर ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बीवी से करता हूं, और एक बाप है जो कहता है सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं अपने बेटे से किया करता हूं। ये दो बोली दुनिया में बोली जाती है। मैं उन बाप से भी अर्ज करना चाहूंगा, आप कहते हो कि मोहब्बत है तो बेटे का हक अदा नहीं करते, बेटे का हक अदा क्यों नहीं करते? ओ शौहर तुम कहते हो बीवी से मोहब्बत करता हूं तो अपनी बीवी का हक अदा क्यों नहीं करते? आप कहेंगे मौलवी साहब मैंने बीवी का हक अदा नहीं किया है, मैंने अपने बेटों का हक अदा नहीं किया है। इसी साल तो ईद के मौके से 10,000 की साड़ी मैंने खरीद के दिया है। कोई कहता है 10,000 का सूट मैंने खरीद के दिया है। मैंने अपनी बीवी के नाम से एक प्लाट खरीद रखा है। बीवी से मेरी जाकर पूछ लीजिए, आपसे तो मुलाकात लगी है, आप तो पहली बार आए हो, मगर आपको क्या पता है मैंने अपनी बीवी का हक अदा किया है। मैं अपने बेटों को स्कूल भेजता हूँ तो मोटरसाइकिल से जाता है, बेटा मेरा कॉलेज जाता है तो 4 व्हीलर से जाता है, 5,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनता है, घर में खाता है तो काजू किशमिश बादाम खाया करता है। अगर कैसे कहते हो कि मैंने बेटे का हक अदा नहीं किया? और जुनैद जमाली आपसे एक बात अर्ज करना चाहिए है, अगर आपका ये तसव्वुर है कि मैंने अपने बेटे का हक अदा कर दिया, हजरात जो अपने बेटे का हक अदा नहीं करता सबसे बड़ा जालिम है वो बाप जो अपने बेटे का हक अदा नहीं करता। आप कहते हो कि बेटों का हक अदा कर दिया है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर बेटे का हक अदा किया होता समाज में आज कोई जुआरी नहीं होता। अगर बेटे का हक अदा किया होता आज समाज में कोई बेअदब नजर नहीं आता। अगर बाप अपने बेटे का हक अदा किया होता कोई बेअदब और बदतमीज समाज में नजर नहीं आता, कोई शराबी और जुआरी नजर नहीं आता, कोई किसी की आबरू लेने वाला नजर नहीं आता। अगर आप बीवी का हक अदा कर दिए होते, तेरी बीवी चुगलखोर नजर नहीं आती, तेरी बीवी बेनमाजी बन के नहीं लगी होती, तेरी बीवी खुले अपने सर को खोल करके चौराहे पर नहीं चलते, तेरी बीवी जुल्फे लहरा के बाजार नहीं जाती। पता ये चला तूने अपनी बीवी का भी हक अदा नहीं किया है, तूने अपने बेटे का भी हक अदा नहीं किया है। अब मैं थोड़ी सी तफसील इसकी करता हूं, तवज्जो है आपकी? वाह वाह वाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, पैगामे हक, पैगामे इस्लाम। हजरात आप मुझसे सवाल करो कि मौलवी साहब जब काजू किशमिश बादाम खिला ही रहा हो तो फिर हक कैसे अदा नहीं हुआ? 5,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनाता हूं फिर कैसे हक अदा नहीं हुआ? 4 व्हीलर से स्कूल भेजता हूं फिर कैसे हक अदा नहीं किया? मैं आपसे कहता हूं सूखी रोटी खिलाया होता अपने बेटे को, हराम का लुकमा न खिलाया होता तो हक अदा हो गया होता। नाजायज लुकमा नहीं खिलाया होता, सूखी रोटी खिला दिया होता। अपनी बीवी से कहता 10,000 की साड़ी मत पहन, तू 100 रुपये का लिबास पहन, मगर हलाल लोग मैं तुझे खिलाऊंगा, पसीने की कमाई तुझे पहनाऊंगा। क्या पैगाम है? अगर तू हलाल कमाई से अपनी बीवी को खिलाया होता समाज में कोई बेटा आज बेअदब नहीं होता, समाज में कोई आज बेटा नाफरमान नहीं होता, कोई शराबी जुआरी नजर नहीं आता। एक बेटा, एक बाप जब अपने बेटे का हक अदा नहीं करता है तब समाज में कोई शराबी होता है, तब कोई जुआरी होता है। आपकी तवज्जो हो तो एक बात मैं आपके सामने करूं, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों गौर से सुनिए तो बात समझ में आएगी। एक हाजी साहब, मैं मदरसे में था, मदरसे में आए एक हाजी साहब। यहाँ अगर कोई हाजी साहब हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। हाजी साहब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हाजी साहब की बात कर रहा हूँ जो मेरे मदरसे में तशरीफ लाए थे। आए और आकर वो रोने लगे, खूब रोने लगे, वो आहें भरने लगे। मैंने कहा हाजी साहब हो क्या गया, आप क्यों रो रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हैं आप, क्यों सर पीट रहे हैं आप? कहा हजरत मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया। मैंने कहा हुआ क्या बताइए तो सही। कहा कि इसी साल ना मैं हज करके आया हूँ, इसी साल मैंने हज किया है, 5 वक्त मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज अदा किया करता हूँ, पाबंदी के साथ सुबह कुरान की तिलावत किया करता हूँ, पाबंदी के साथ तहज्जुद भी अदा किया करता हूँ। समाज में बड़ी इज्जत है मेरी, मैं जब चलता हूँ राहों में तो लोग पलकें बिछा दिया करते हैं, लोग मुझे
मुझे सलामी पेश किया करते हैं, मगर मेरी इज्जत तार तार हो गई, मैं तो लुट गया, तबाह बर्बाद हो गया। मैंने कहा हुआ क्या, बताइए तो सही। तो जवाब दिया हाजी साहब ने, क्या बताऊं, मुझको पहले भी इस तरह की खबर मिली थी कि तेरा बेटा बेअदब हो चुका है, तेरा बेटा बदतमीज हो गया है, मगर आज पता चला, आज मेरा बेटा घर से निकला, शराब की दुकान गया, शराब पी के मस्त होके निकला, सड़कों पे चलते हुए माँ बहनों को गालियां देते हुए फिर वो घर पहुंचता है। घर में दाखिल हुआ, अपनी अम्मी को गाली देना शुरू किया। मेरे सामने आया तो मुझसे कहा, ए बुढ़ा तू मेरे घर से निकल जा, ये शराब का नशा बता रहा है, अपने बाप को बुढ़ा का के पुकारा जा रहा है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, एक बेटा जब अपनी माँ की अपनी माँ को गाली देगा, बताओ माँ का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? एक बेटा जब अपने बाप से कहेगा, ए बुढ़ा तू घर से निकल जा, बोलो बाप का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? आज एक बेटा बाप को गंदी गाली दे रहा है, अपनी माँ को गंदी गाली दे रहा है। मैंने अर्ज किया, हाजी साहब मुझको सच बताइएगा, आखिर आप नमाजी हैं, बेटा शराबी कैसे हो गया? आप हाजी हैं, बेटा शराबी कैसे हो गया? आप हाजी हैं, बेटा बेअदब कैसे हो गया? आप हाजी नमाजी हैं, बेटा आपका शराबी कैसे हो गया? वो नाफरमान कैसे हो गया? कहा मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो सीधा साधा इंसान, आता हूँ नमाज पढ़ता हूँ, अपना वक्त तस्बीह तहलील में गुजार दिया करता हूँ। मैंने कहा हाजी साहब आपको कुछ पता नहीं है, मुझसे एक बात सुन लीजिए आप। कहा जल्दी सुनाइए, दिल बैठा जा रहा है, कलेजा फटा जा रहा है। मैंने कहा जल्दी बताइए। उसने कहा जल्दी बताइए। मैंने कहा सुन लीजिए, मेरे आका की हदीस पाक है, हदीस पाक का मफहूम आपके सामने रखता हूँ। मेरे आका ने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबियों सुनो सुनो, गौर से सुनिएगा आप लोग भी। आका फरमाते हैं, सहाबियों तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, अगर वो समर गया तो सब समर गया। गोश्त का एक लोथड़ा है, जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, जिसके समरने से सब समर जाता है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आखिर वो कौन सा हिस्सा है जिस्म के अंदर गोश्त का, जिसके समरने से सब समरता है, जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ता है? मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, वो दिल है, दिल के समरने से सब समर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। दिल समर जाए तो सब समर जाए, दिल बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए। जब दिल बिगड़ता है तो जुबान बिगड़ती है, जब दिल बिगड़ता है तो आंखें बिगड़ती हैं, जब दिल बिगड़ता है तो हाथ बिगड़ते हैं, जब दिल बिगड़ता है तो पांव बिगड़ते हैं, जब दिल बिगड़ता है तो शऊर बिगड़ता है। लेकिन जब दिल समर जाए तो आंखें समर जाती हैं, जुबान समर जाती है, जब दिल समरता है तो हाथ समर जाते हैं। अल्लाहू अकबर। गौर से मेरे जुमले सुनिएगा, आपकी तवज्जो भटकने न पाए। इंसान का जब दिल बदल जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है, तब कोई बेनमाजी होता है, दिल बिगड़ता है तो बदतमीज होता है, दिल बिगड़ता है तो बेअदब होता है, दिल बिगड़ता है तो नाफरमान होता है, दिल बिगड़ता है तब शराबी होता है, दिल बिगड़ता है तब जुवारी होता है, दिल बिगड़ता है तब गुस्ताख होता है, दिल बिगड़ता है तब नाफरमान होता है। अब जरा और करीब कर देता हूं, जब दिल बिगड़ता है तब कोई अबू जहल होता है, दिल बिगड़ता है तब कोई अबू लहब होता है, दिल बिगड़ता है तब कोई उत्बा होता है, दिल बिगड़ता है तब कोई यजीद होता है, दिल बिगड़ता है तब कोई वसीम रिजवी होता है, जब दिल बिगड़ता है तब कोई वसीम रिजवी होता है। दिल बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाते हैं, लेकिन जब दिल समरता है तो सब समरता है। अब दिल समरता है तो अबू बकर बनता है, दिल समरता है तो उमर बनता है, दिल समरता है तो उस्मान बनता है, दिल समरता है तो अली बनता है, दिल समरता है तो बेलाल बनता है, दिल समरता है तो आला हजरत होता है, दिल समरता है तो ताजु शरिया होता है, दिल समरता है तो मुजाहिद मिल्लत होता है, दिल समरता है तो हबीब मिल्लत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल के समरने से, दिल के समरने से सब समरता है, और दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। दिल कैसे समरता है? अब सहाबा हाथ बांधे खड़े हैं, या रसूल अल्लाह कैसे दिल समर जाता है, या रसूल अल्लाह कैसे दिल बिगड़ जाता है? अगर दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है और दिल के समर जाने से सब समर जाता है, बता रसूल अल्लाह नुस्खा बता दिया जाए, आखिर दिल बिगड़ता कैसे है, आखिर दिल समरता कैसे है? अब देख लिया जाएगा, दिल संवारा जाएगा, दिल संवारा जाएगा। ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, तुम जानना चाहते हो कि दिल कैसे समरता है, दिल कैसे बिगड़ता है, तो जब सुनो, जब आदमी हराम खाता है तो दिल बिगड़ता है, हलाल खाता है तो दिल संवर जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा जुनैद आलम सा क़िबला जमाली। वाह 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 वाह, क्या कहने। तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की? हाथ उठाकर बताएं,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आय हाय हाय। हलाल खाए तो दिल समर जाए, हराम खाए तो दिल बिगड़ जाए। हाजी साहब खामोश हो गए, खामोश हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? सत्य का आलम, चुपचाप हो गए आप, जुबान की बोली बंद हो गई। कहा समझ गए ना? समझ गए ना? बोलिए ना, समझ गए ना? मैंने कहा समझा क्या? मैंने कुछ कहा ही नहीं, ये तो समझा कैसे? कहा बस इतना ही मैं समझ गया। मैंने कहा क्या समझा आपने? कहा मौलाना साहब अच्छी तरह याद है, आज मैं नमाजी हुआ हूँ, आज मैं हाजी हुआ हूँ, आज तहज्जुद गुजार हुआ हूँ, आज तकवा शिआर हुआ हूँ, आज 5 वक्ता नमाजी हुआ हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने शादी की थी और शादी की पहली रात थी, मैंने अपनी बीवी को हराम लुक़मा खिलाया था। उसी के नतीजे में जो औलाद हुई है वो शराबी हो गया, इसलिए कि उसका दिल बिगड़ गया। अल्लाह अल्लाह। हज़रात खुद भी हलाल खाइए, अपने बच्चों को हलाल खिलाइए, पसीने की कमाई खुद भी खाइए, अपने बच्चों को पसीने की कमाई खिलाइए, अपने बच्चों का हक मत मारिए, अपनी बीवी का हक मत मारिए, अपने बेटों का हक मत मारिए। आज वालिदैन आते हैं उलमाए किराम के पास, मौलाना साहब बेटा मेरा हक अदा नहीं करता, दुआ फरमा दीजिए, बेटे को समझा दीजिए, कोई तावीज़ दे दीजिए, बेटा मेरा हक अदा करे। मैं उन बाप से अर्ज करना चाहता हूँ, आप अपने बेटों से अपने हुकूक वसूल करना चाहते हो, ए बच्चों के बाप, काश के आप समझ लिए होते हम जिन बच्चों से अपने हुकूक की अदायगी के तलबगार हैं, काश के आप अपने बेटों के हुकूक अदा कर दिए होते तो आज आपको शिकायत का मौका नहीं मिलता। जब एक बाप अपने बेटे का हक अदा करता है तो बेटा खुद ही अपने बाप का हक अदा करेगा। आज जब बाप ने बेटे का हक मारा है तब बेटा नाफरमानी कर रहा है। दुनिया के लोगों सुनो, बच्चों के वालिदों सुनो, एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, कोताही आपके अंदर है, खराबी आपके अंदर है। अपने बच्चों को शराबी आप बनाते हो, अपने बच्चों को नाफरमान आप बनाते हो, अपने बच्चों को बेअदब और बदतमीज आप बनाते हो। आप मुझसे सवाल करो कैसे? कैसे? हाँ सच बोलूं कि नहीं बोलूं? जी बोलिए। सच बोलूं? कितने लोग तायीद करेंगे? हाथ उठाकर बताइए। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल सही बात है। एक रईस बाप है, एक अमीर बाप है, एक पैसे वाला बाप है, एक जायदाद का मालिक बाप है। एक बेटे को डॉक्टर बनाया, एक बेटे को इंजीनियर बनाया, बेटा मेडिकल कंप्लीट किया, पढ़ लिख के आया है। अपने बेटे को जो डॉक्टर बनाएगा वो बताइए वो अरबपति खरबपति नहीं होगा तो और क्या होगा? जो एक बेटे के पीछे 50 लाख रुपए खर्च करके बेटे को मेडिकल कंप्लीट कराता हो वो अरबपति नहीं होगा तो और क्या होगा? अपने जमाने का रईस ही न कहलाएगा, अपने जमाने का अमीर कबीर आदमी कहलाएगा वो जो एक बेटे को डॉक्टर बना देता हो, एक बेटे को इंजीनियर बना देता हो। अल्लाहु अकबर। वो रईस बाप जब अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना चुका और जब वो फारिग होके आया तब तक उसकी सर्विस भी खत्म हो गई। बूढ़े ने सोचा कि अब तो मेरी सर्विस भी खत्म हो गई, गुलामी से आजादी मिल गई, बेटा भी मेरा पढ़ लिख के कंप्लीट हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अब एक ही काम बच गया है, बेटे की शादी करा देता हूं, बेटे की शादी करा दूंगा, बस काम से फारिग हो जाऊंगा। अब वो चला रिश्ते की तलाश में। एक बूढ़े को अब एक बाप को अब एक बहू की तलाश है, एक दुल्हन की तलाश है, अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश है। तलाश करता जा रहा है, मोहल्ले में देखा, कस्बे में देखा, शहर का जायजा लिया, अपने कस्बे में देखा, अपने समाज में देखा, देख रहा है पसंद नहीं आ रही है बच्ची, देख रहा है पसंद नहीं आ रही है बच्ची। क्यों पसंद नहीं आ रही है? क्या तेरे बेटे के लायक समाज में कोई बच्ची नहीं है जो तुझे पसंद नहीं आ रही है, तुझे अच्छी नहीं लग रही है? कोई बच्ची नहीं है, तुझे कोई बच्ची नजर नहीं आई जो तेरे बेटे की दुल्हन बन सके, जो तेरे बेटे की दुल्हन बन सके, तेरे बेटे की शरीके हयात बन सके? कोई ऐसी बच्ची समाज में नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। वो देख क्या रहा है? बच्ची नहीं देखता है, वो उसकी तिजोरी देख रहा है, वो देख रहा है उसकी अलमारी पे नजर है, वो देख रहा है उसकी बिल्डिंग पे नजर है, वो देख रहा है उसके बैलेंस पे नजर है, वो देख रहा है शॉर्ट फैमिली पे उसकी नजर है। मैं पूछना चाहता हूं
हक क्यों मार रहे हो? अपने बेटे को बेचने चले हो, बहू देखने नहीं चले हो। तू तो बैलेंस देख रहा है, तू लोग बैलेंस देख रहा है, तू तो तिजोरी देख रहा है। तू जहां दुल्हन बनाना चाहता है उस घर में पहले दुल्हन नहीं, पहले उसकी तिजोरी देखता है। और बेटी तलाश करने वालों, काश के तू ये देख लिया होता, हम जिसे अपने बेटे की दुल्हन बनाएंगे वो नमाज का पाबंद नहीं है, वो नमाज का पाबंद है कि नहीं है, वो कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है, वो फातिमा ज़हरा की कनीज बन के रहती है कि नहीं है। वाह वाह, खूब अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्स मुबारक, उर्स कमेटी। हजरत गिरामी बैलेंस देखता है और वो देखने के बाद फिर अपने वो दुल्हन लाता है, अपने बेटे के लिए दुल्हन लाता है। अल्लाह अकबर। जिसके पास जायदाद है वही अपने बेटे का रिश्ता करता है, नाजायज तरीके से डिमांड करता है, हराम तरीके से पैसे वसूल करता है बेटी वाले के यहाँ, और नाजायज तरीके से पैसे वसूल करके आता है, जहां चाहता है खर्च करता है। बेटे की शादी में नाजायज तरीके से खर्च करता है, फिर भी इतना डिमांड करके लाया है कि वो खर्च करते करते भी बच गया। शादी की पहली रात थी, बेटे को बुला के कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरे ससुराल से इतने पैसे डिमांड करके लाया था, जहां मर्जी हुई मैंने खर्च कर दिया, ले थोड़ा सा माल बच गया है, तू भी अपनी मर्जी से खर्च कर ले, तू भी अपनी तबीयत से खर्च कर ले, ये बच गया है अब ये तेरा है। नौजवान क्या करता है, शादी की पहली रात है, उससे पहले वो बाजार चला जाता है, अपनी बीवी के लिए मिठाइयां खरीद के लाता है, अपनी बीवी के लिए तोहफे खरीद के लाता है, अपनी बीवी के लिए कपड़े खरीद के लाता है। शादी की पहली रात है, जो नाजायज तरीके से दूल्हे के बाप ने पैसे वसूल करके लाया था, जो हराम तरीके से पैसे वसूल करके लाया था, उन्हीं पैसों से खरीदी हुई मिठाई अपनी दुल्हन को खिला रहा है। शादी की पहली रात है, अपनी बीवी को हराम खिला रहा है, अपनी बीवी का हक मार रहा है। अभी बेटा पैदा नहीं हुआ है मगर बेटे का हक मार रहा है। ऐ काश शादी की पहली रात तू अपनी बीवी को हलाल खिला दिया होता, पसीने की कमाई खिला दिया होता। जब तू अपनी बीवी को हराम खिलाएगा और हराम खाने के बाद, खिलाने के बाद अगर नुत्फा करार पैदा हो गया, अगर नुत्फा करार पा गया, तो पैदा होने के बाद वही बेटा शराबी होगा, पैदा होने के बाद वही बेनमाजी होगा, पैदा होने के बाद वही बेअदब और बदतमीज पैदा होगा। वाह क्या पैगाम, जिंदाबाद। गिरामी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ओ अमीरों कैसे अमीर हो तुम, ओ रईसों कैसे रईस हो तुम, चले हो नाजायज तरीके से। उलमाए किराम मेंबर पे तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछ लीजिए कि डिमांड करके जो पैसे लाए जाते हैं उन पैसों का इस्तेमाल कैसा है, तो फिर ये उलमाए किराम बताएंगे। नाजायज तरीके से जो पैसे बेटी वाले के यहाँ से डिमांड करके लाए जाते हैं, उसे उसकी फिक्र नहीं होती कि उसकी जमीन बिक रही है या उसकी बिल्डिंग बिक रही है, उसकी गाड़ी बिक रही है या उसका घर बिक रहा है। पैसे हमें चाहिए इसलिए कि मुझे तेरी बेटी से शादी करना है। नाजायज तरीके से पैसे वसूल करके लाता है। मैं उन अमीरों से कहना चाहता हूं, कौन तुझे अमीर कहता है, कौन तुझे रईस कहता है? तू तो बहुत बड़ा दुनिया का भिखारी नजर आ रहा है, तू तो भिखारी नजर आ रहा है। अरे तुमसे अच्छा तो वो भिखारी है जो गरीब नवाज के आस्थाने पे कटोरा लेके खड़ा रहता है, उसके लिए तो मांगे हुए पैसे जायज और हलाल होते हैं। मगर तू कैसा भिखारी है, भीख भी मांगता है, तेरे लिए जायज नहीं होता, तेरे लिए हलाल नहीं होता। नारे तकबीर, बेहतरीन मसलके आला हज़रत पैगाम इस्लाम अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला जमाली। वाह वाह, कैसा भिखारी है तू, भीख भी मांगता है और जायज तेरे लिए नहीं होता। छोड़ दे भीख मांगना, छोड़ दे भीख मांगना। और ए बाप के बेटो, भीख मंगवाना छोड़ो। तुम अपने बाप से कहना कि बाप मुझे मत बेचना, बिल्कुल मेरे अब्बू मुझे मत बेचना। मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, मैंने माँ का दूध पिया है, और जो बेटा माँ का दूध पिया हो उस बेटे को बेचा नहीं जाता है। हक है, हक है। अपने बाप से कहना कि मत मुझे बेचो, मत मुझे बेचो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर इस तरीके से आपने एक जहन बनाया, हराम खोरी से महफूज रहेंगे। और जब हराम खोरी से हम महफूज रहेंगे, हमारे समाज में फिर लोग नमाजी नजर आएंगे, समाज में फिर बेअदब नहीं बाअदब नजर आएंगे।
बदतमीज नहीं बल्कि तमीज वाले लोग नजर आएंगे, नाफरमान नहीं फरमा बरदार फिर नजर आएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हलाल लुक्मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक्मे का असर बुरा होता है। हलाल तरीके से खाइए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हराम खाते हो, मगर हमारे समाज में अगर कोई शराबी नजर आ रहा है, कोई जुआरी नजर आ रहा है, कोई बेवफा करने वाला वफाई ना करने वाला नजर आ रहा है, अगर कोई बेअदब नजर आ रहा है, अगर नाफरमान नजर आ रहा है, अगर बेनमाजी नजर आ रहा है, तो फैसला कर लो, हरामखोरी कहीं ना कहीं से हो रही है, कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं तो कजी है। मेहनत की कमाई खाइए। अल्लाह ने आपको कुव्वत अता फरमाया है, बाजुओं में ताकत अता फरमाया है, आपके जिस्म को अल्लाह ने सही सलामत रखा है। आपको अंधा तो नहीं बनाया, आपको लेंगड़ा तो नहीं बनाया, आपको लूला तो नहीं बनाया, फिर हराम क्यों खाएंगे? हम मेहनत करके खाएंगे, पसीने बहा के खाएंगे, मेहनत करके खाएंगे, और मेहनत के पैसे में जो मजा है ना, खुदा की कसम बड़े सुकून की नींद आएगी, बड़ा करार मिलेगा। और जो हराम खाते हैं ना, पूरी पूरी रात बेचैनी में बिस्तर पे पड़े रह जाते हैं, नोटों के गद्दे पे सो के भी उसे सुकून नहीं मिलता। और जो हलाल खाता है, पथरीली जमीन में भी उसे नींद आ जाती है। हक है, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। हक है, वाह। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का वाकया बताएं। मैं जरूरी बात कर रहा हूं, आपको समझ तवज्जो है आपकी? जी। कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर बताएं जरा। हजरत गिरामी, अल्लाह अकबर, गौर से सुनिए। हराम लुक्मे का असर बुरा होता है और हलाल लुक्मे का असर अच्छा होता है। बोलिए, अच्छा होता है। पूरा मजमा बोलिए, अच्छा होता है। सुभान अल्लाह। आप कहें तो एक सनद आपके सामने पेश करूं। करम करम हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे नबी का जमाना और जमाने नबी के जमाने के बड़े करीब की बात है ये जी। नबी के जमाने से बड़े करीब की बात कर रहा हूं। यूं तो हर जमाना मेरे आका का, हर जमाना मेरे मुस्तफ़ा का है, मगर मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, पर्दा फरमा चुके हैं। उसी जमाने के करीब की बात कर रहा हूं मैं। एक शख्स है, उस शख्स का नाम नूह है। नूह नाम का वो शख्स है, नबी करीम के जमाने के करीब का है वो। नूह नाम है उसका, और पेशे का वो जज है। कचहरी में काम किया करता है, फैसला सुनाया करता है, जज है वो। अल्लाह अल्लाह। नाम उसका नूह। उसके घर में एक बेटी है, बेटी का नाम फातिमा है। अल्लाह अल्लाह। बेटी का नाम फातिमा। फातिमा है। कभी कभी बोला कीजिए, बेटी का नाम फातिमा है। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। नूह की बीवी का इंतकाल हो चुका है। उसका कोई बेटा भी नहीं है, बस एक बेटी है, नाम फातिमा है। उस घर में दो ही लोग रहते हैं, एक नूह और एक उसकी बेटी फातिमा। नूह पेशे का जज है। उसके घर में एक नौकर आता है, एक गुलाम आता है, एक चाकर रहता है। उस नौकर का नाम मुबारक है। बोलिए सुभान अल्लाह। उस नौकर का नाम, उस गुलाम का नाम मुबारक है। वो नौकर है जिसका नाम मुबारक है, वो गुलाम है जिसका नाम मुबारक है, वो चाकर है जिसका नाम मुबारक है। फातिमा छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। उधर नूह का पोस्ट बढ़ता चला गया, प्रमोशन होता चला गया। अब एक जमाना ऐसा आया, वो तो जज था ही, अब जस्टिस बना दिया गया जी। नूह जस्टिस हो गए, पोस्ट बढ़ गया, प्रमोशन हो गया, ओहदा बड़ा हो गया, बड़े ऊंचे मनसब पे चले गए। जस्टिस, दुनिया उसे नूह जस्टिस कहती है। उसकी बेटी भी फातिमा थी, बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई। नूह जस्टिस को इस बात की फिक्र होती है कि अब अपनी बेटी के लिए शादी का इंतजाम किया जाए, इसके लिए एक रिश्ता ढूंढा जाए, इसके लिए एक दूल्हा तलाश किया जाए। नूह जस्टिस, अल्लाहु अकबर। घर में कोई नहीं है, एक बेटी रहती है, एक नूह जस्टिस रहता है। तीसरा अगर कोई गैर आता है तो वो उसका नौकर है जिसका नाम मुबारक है, उसका गुलाम है जिसका नाम मुबारक है। मुबारक आता है, गुलामी करता है, नौकरी करता है, काम करता है, शाम होती है अपने घर चला जाता है। अल्लाहु अकबर। नूह जस्टिस को ख्याल आया कि बेटी की शादी होनी चाहिए। गौर से मेरे एक एक जुमले को आप समाप्त कीजिएगा। अब नूह जस्टिस ने कोशिश किया कि एक नौजवान को ढूंढा जाए, दामाद ढूंढा जाए, दामाद तलाश किया जाए। मोहल्ले में देखा, कस्बे में देखा, शहर में देखा, जहां जी चाहा ढूंढता रहा, जायजा लेता रहा, नजर डालता रहा। महीनों गुजर गए। अब अपने लेवल का वो दामाद तलाश कर रहा है, अपनी बराबरी का दामाद तलाश कर रहा है। पैसे वाला होना चाहिए, बिजनेस वाला होना चाहिए, हैंडसम भी दिखने में मालूम होना चाहिए, खूबसूरत भी दिखने में मालूम होना चाहिए, उसकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, दिखने
दिखने में भी अच्छा हो, पैसे वाला भी हो, जायदाद का मालिक हो, किसी कंपनी का मालिक हो, किसी ऊंचे ओहदे पे फाइज हो, ऐसा दामाद चाहिए। मगर जब ढूंढने निकला है ना नूह जस्टिस, वो क्या देख रहा है? खूबसूरत मिल रहा है तो फिर पैसे वाला नहीं है, अगर पैसे वाला मिल रहा है तो खूबसूरत नहीं मिल रहा है। हजरात वो ढूंढता रहा, कई महीने गुजर गए ना, वो परेशान हो गया, आजिज आ गया। तलाश करते करते उसने फैसला लिया, चलो एक काम करते हैं, बेटी से जरा पूछते हैं, बेटी से हम मशवरा करते हैं। अपनी बेटी फातिमा के पास एक रोज नूह जस्टिस पहुंचता है, अपनी बेटी से पूछा, मेरी बेटी फातिमा एक बात बताओ, मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ, तेरे लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूँ, तेरे लिए एक दूल्हा ढूंढ रहा हूँ, तेरी जिंदगी का साथी ढूंढ रहा हूँ। ऐ मेरी बेटी, मैं तो तलाश करता रहा, मैं तो ढूंढता रहा, मगर न मिला मुझको, अपनी तबीयत के मुताबिक ढूंढता रहा, ना मिला। मैं जब परेशान हो गया तो तेरे पास आया हूँ। बता मेरी बेटी, तेरे लिए शौहर कैसा ढूंढूं, तेरी जिंदगी का साथी कैसा ढूंढूं, तेरी जिंदगी का साथी कैसा ढूंढूं, तेरा दूल्हा कैसा ढूंढूं, तेरा दूल्हा कैसा होना चाहिए, तेरा शौहर कैसा होना चाहिए, तेरी जिंदगी का साथी कैसा होना चाहिए। जवाब दिया फातिमा ने, अब्बू जान, आज तक तो कोई सवाल ही मैंने नहीं किया, आज तक आपसे कोई डिमांड ही मैंने नहीं किया, आज तक अपनी ख्वाहिश का कोई इजहार ही आपसे मैंने नहीं किया। आपने जो चाहा लाके दिया खा लिया, आपने जो चाहा लाके दिया पहन लिया, आपने जो कहा मैंने मिनो अनमान लिया, आपकी कोई बात का इनकार भी नहीं, अपनी मर्जी से तो मैंने जिंदगी गुजारा ही नहीं। तो आज कैसे बताऊंगी कि मुझे कैसा दूल्हा चाहिए? आपकी जैसी मर्जी वैसे कीजिए, आप जैसा दूल्हा लाके देंगे मैं उसे कबूल कर लूंगी। नहीं बेटी वो तो ठीक है, लेकिन आज तो तुझे बताना होगा कि तेरा शौहर कैसा हो, तेरी जिंदगी का साथी कैसा हो, तेरी जिंदगी का साथी कैसा हो, तेरा दूल्हा कैसा हो। हम चाहते हैं कि तू अपनी जिंदगी गुजारे तो खुशी के साथ जिंदगी गुजारे, एक अच्छा दूल्हा तुझे देना चाहता हूं, तू अपनी ख्वाहिश का इजहार कर। बेटी उसे मना करती रही, मगर नूह जस्टिस अपनी जिद पे अड़ा रहा, नहीं मैं अपनी तबीयत से अब नहीं देख पाऊंगा, अब तू अपनी तबीयत का इजहार कर, तू अपनी पसंद बता, तू पसंद क्या करती है, तेरी पसंद के मुताबिक दूल्हा ढूंढा जाएगा। अब फातिमा का जवाब सुनो। नूह जस्टिस की बेटी फातिमा जवाब देती है, ए अब्बू, अगर आप जिद मचा रखे हैं तो सुनिए, जो मेरा दूल्हा होगा वो मेरी जिंदगी का साथी होगा, जो मेरा शौहर होगा, जो मेरा शरीके हयात होगा, मेरी जिंदगी का साथी होगा, उसके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए, उसके अंदर कमाल होना चाहिए, उसके अंदर अच्छाई होनी चाहिए, उसके अंदर अच्छाई होनी चाहिए। हाँ मेरी बताओ, हाँ बेटी बताओ, किस खूबी की बात कर रही हो, किस अच्छाई की बात कर रही हो, किस अच्छाई की बात कर रही हो। नूह जस्टिस की बेटी फातिमा जवाब देती है, सुनिए ए मेरे अब्बू सुनिए, जो मेरा दूल्हा होगा, जो मेरा शौहर होगा, जो मेरी जिंदगी का साथी होगा, उसके अंदर खूबी ये हो कि वक्त का नमाजी होना चाहिए, पाबंद शरीयत होना चाहिए, हलाल खोर होना चाहिए, तकवा शिआर होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए, नबी का वफादार होना चाहिए, मुस्तफा का वफादार होना चाहिए, शरीयत का कानून मानने वाला होना चाहिए, अच्छाई इतनी उसके अंदर होनी चाहिए। नूह जस्टिस अपने घर से निकलता है, अपने समाज का जायजा लिया, अपने मुआशरे का जायजा लिया, अपने शहर का जायजा लिया। एक ऐसा नौजवान की तलाश है, एक ऐसे नौजवान की तलाश है जिसके अंदर इतनी अच्छाई हो, अगर वो नमाजी हो, पाबंद शरीयत हो, उसके अंदर ये खूबी हो कि तहज्जुद गुजार भी हो, तकवा शिआर भी हो। एक खूबी मिल रही है, दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं, तीसरी मिलती है तो चौथी नहीं। ढूंढते रहे मगर उसकी निशानदेही की हुई जो थी उसके मुताबिक कोई नौजवान नहीं मिलता। 2-4 महीने लग गए। थक हार के नूह जस्टिस अपनी बेटी से आके कहा है, ऐ मेरी बेटी, तूने ऐसी निशानदेही की, तूने अपनी ख्वाहिश का इजहार इस अंदाज से किया है, कोई ऐसा मिलता ही नहीं है। एक खूबी मिलती है, दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है, तीसरी नहीं, तीसरी मिलती है, चौथी नहीं। जाऊं तो जाऊं कहां, मैं ढूंढता रहा। जवाब दिया फातिमा ने। तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की हाथ उठा के जरा सा बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मेरे अब्बू, कहां आपने ढूंढ लिया? आपको ढूंढने नहीं आता, आपको ढूंढने का तरीका मालूम नहीं है, आपको तलाश करने का ढंग मालूम नहीं है। ए मेरी बेटी, कैसे ढूंढूं? मोहल्ले में जाके ढूंढा, कस्बे में जाके ढूंढा, शहर में जाके ढूंढा। कहा मेरे अब्बू, घर से तलाश करना शुरू कीजिए, घर से ढूंढना शुरू कीजिए।
नो जस्टिस ने सोचा लगता है खानदान में मेरी बेटी ने किसी को पसंद किया होगा, लगता है रिश्तेदार में कोई नौजवान होगा जिसको मेरी बेटी ने पसंद किया। तब तो कह रही है कि घर से ढूंढना शुरू कीजिए। रिश्तेदार में देखना शुरू किया, कोई नहीं मिलता। खानदान का जायजा ले लिया, कोई नहीं मिलता। पड़ोस में देख लिया, कोई वैसा नहीं मिलता। फिर पलट के आए, बेटी कहाँ है खानदान में कोई, कहाँ है रिश्तेदार में कोई, कहाँ है पड़ोस में कोई। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब्बू मैंने कब कहा कि पड़ोस में देखिएगा, मैंने कब कहा कि खानदान में तलाश कीजिएगा, मैंने कब कहा था कि रिश्तेदार में ढूंढिएगा, मैंने तो कहा था कि घर से तलाश करना शुरू कीजिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। घर से ढूंढिए। ये मेरी बेटी घर 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 की बात कर रही है, क्या घर में मचा हुआ, ये क्या घर की बात रटी हुई है। कोई नहीं है खानदान में, ये घर के घर की बात कर रही है। सोचते रहे ये घर की बात कर रही है, क्या मतलब है। घर में तो कोई नहीं, मैं रहता हूँ, मेरी बेटी फातिमा रहती है, और तो कोई नहीं रहता। हाँ जी जी जी, एक गुलाम और तो कोई नहीं रहता, तो ये घर की बात क्या कर रही। अच्छा एक और आदमी रहता है, मेरा नौकर, हाय हाय, मेरा गुलाम है, हाँ मेरे घर में रहता है। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुलाम की बात कर रही है। हाँ ये ख्याल अब आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुलाम की बात कर रही है। अब गुलाम की बात भूल गया, अब वो ये देख रहा है गुलाम मेरा नमाजी भी है, गुलाम तहज्जुद गुजार भी है, गुलाम तकवा शिआर भी है, गुलाम हलाल खोर भी है, गुलाम वफादार मुस्तफा भी है, गुलाम पाबंद शरीयत भी है। ख्याल पहुंच गया, लगता है मेरी बेटी मेरे गुलाम की बात कर रही है, मेरे नौकर की बात कर रही है, मेरे चाकर की बात कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी कहीं तू मेरे गुलाम की तो बात नहीं कर रही है, कहीं मेरे नौकर की तो बात नहीं कर रही है, तीसरा मेरे घर में कोई है ही नहीं, और तुम घर की बात कर रही हो। घर से ढूंढना शुरू कीजिए, घर में कोई नहीं है। तीसरा कोई है तो मेरा गुलाम है, जिसका नाम मुबारक है। मुबारक है जो नमाजी है, मुबारक है जो तहज्जुद गुजार है, मुबारक है जो तकवा शिआर है, मुबारक है जो पाबंद शरीयत है, पाबंद है शरीयत है, मुबारक है जो हलाल खाता है, मुबारक है जो मुस्तफा का वफादार है। सारी खूबियां मेरे नौकर में है, सारी खूबियां मेरे गुलाम के अंदर है। लेकिन अगर तू मेरे मुबारक की बात कर रही है तो याद रखना, भूल जाओ उस मुबारक को, इसलिए कि वो मेरा नौकर है, इसलिए कि वो मेरा गुलाम है, इसलिए कि वो मेरा चाकर है, इसलिए कि वो मेरा चाकर है। अगर तेरी शादी गुलाम से करा दी तो लोग दुनिया में मुझे थू थू करेंगे, समाज में मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। ख्याल निकाल दो अपने दिल से, वो मेरा गुलाम है। तुझे पता नहीं है कि तेरे पीछे पीछे वो चला करता है, तेरी खिदमत में लगा हुआ रहता है, तेरे कपड़े वो धुला करता है, तेरे कपड़े धुला करता है, तेरे हुक्म माना करता है, तेरे कदमों के पीछे चला करता है। तू जो कहती है वो मान लेता है, तू जो बात कहती है वो इकरार कर लेता है। वो तेरा गुलाम है। गुलाम से शादी नहीं की जाती, और गुलाम से शादी करना समाज में ऐब माना जाता है। कहा तू उसी की बात कर रही है ना। बेटी जवाब देती है, मेरे अब्बू मुझे पता नहीं मैं किसकी बात कर रही हूँ, मुझको सिर्फ इतना है, इतना मालूम है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो नमाजी है, जिसकी बात कर रही हूँ तहज्जुद गुजार है, जिसकी बात कर रही हूँ वो तकवा शिआर है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया, मेरे मुबारक की बात कर रही है, मेरे गुलाम की बात कर रही है। याद रखना, अगर तू मुबारक की बात कर रही है तो याद रख, उससे तेरी शादी इसलिए नहीं होगी कि गुलाम से शादी करना ऐब माना जाता है। बेटी जवाब देती है, मेरे अब्बू सुनिए सुनिए, अगर गुलाम का होना समाज में ऐब माना जाता है तो फिर अपने गुलाम को आजाद कर दो, मगर शादी नमाजी से कराओ, शादी तहज्जुद गुजार से कराओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत पैग़ाम इस्लाम अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला जमाली। गुलाम को आजाद कर दो। शादी नमाजी से होना चाहिए, शादी तहज्जुद गुजार से होना चाहिए, शादी तकवा शिआर से होना चाहिए, शादी वफादार मुस्तफा से होना चाहिए। मेरी बेटी क्या बात कर रही हो तुम, कैसी बात कर रही हो तुम। तुझे पता नहीं कि वो मेरा नौकर है, गुर्बत की जिंदगी गुजारता है वो। अल्लाह अल्लाह, घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, तू फर्श मखमल पे चला करती है, उसके घर सोने के लिए बिस्तर नहीं है,
झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारा करता है, झोपड़ी में रात गुजर किया करता है। बेटी जवाब देती है, फातिमा अब्बू आपकी नजर उसकी दौलत पे है, फातिमा की नजर उसकी झोपड़ी में रहने वाली उतरने वाली रहमत पर है, खुदा की उतरने वाली रहमत पर है। हम उसकी दौलत नहीं देखते, हम उसकी पेशानी में सजदे की तड़प देख रहे हैं, हम उसकी तकवाशियारी देख रहे हैं, हम उसकी तहज्जुद गुजारी देख रहे हैं, हम उसकी वफादारी देख रहे हैं। सर झुका लिया नूह जस्टिस ने, सोचने लगे अब्बू क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं अब्बू? सोच रहा हूं न बेटी, सोच रहा हूं। अब्बू सोच लीजिए, खूब सोच लीजिए। आप सोचते नहीं हैं, आप कचहरी में जब फैसला लेते हैं बगैर सोचे समझे फैसला करते हैं। फैसला कभी सही होता है, फैसला कभी गलत होता है, मगर आज का फैसला गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए सोच लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। सर उठाया नूह जस्टिस ने, कहा बेटी फैसला ले लिया, फैसला हो गया। क्या फैसला किया आपने? कहा जो तेरा फैसला वही मेरा फैसला है, जो तेरा फैसला वही मेरा फैसला है। बात मेरी समझ में आ रही है? हाय हाय हाय, मुबारक मुबारक को आवाज दिया नूह जस्टिस ने, मुबारक। एक घंटा हो चुका है। अच्छा बोलिए हजरत, देखना है आज। करम करम फैजान। क्या कहा? मुबारक। आवाज पहुंची मुबारक के कान में, उस गुलाम के कान में। पलट के देखा अपने आका की तरफ, अरे आज तो अपने आका का लहजा बदला हुआ मालूम हो रहा है, तेवर बदला हुआ मालूम हो रहा है, गुफ्तगू का अंदाज बदला हुआ मालूम हो रहा है। क्या बात है? पलट के देखा, आका आपने बुलाया क्या मुझको? आपने बुलाया क्या आका? हाँ मेरे मुबारक मैंने बुलाया, करीब आया। आका हुक्म फरमाइए। मुबारक तू मेरा गुलाम है ना, जा मैंने आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। वाह, मैंने आजाद कर दिया। रोने लगे मुबारक, रोने लगे। आका क्या गुस्ताखी हो गई, क्या कमी हो गई, क्या बेअदबी हो गई, क्या गुनाह मैंने कर दिया, क्या कमी हो गई खिदमत में? क्यों मुझे आप आजाद कर रहे हैं? आप क्यों मुझे आजाद कर रहे हैं? ए मेरे गुलाम, मैं तेरा आका हूं ना, आका को इख्तियार है, जब चाहे गुलाम को आजाद कर दे, जब चाहे अपने गुलामी में रख ले। वाह 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 वाह, मैंने आजाद कर दिया। आका पूरी जिंदगी तो आप ही की खिदमत में गुजारा, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? चूल्हा मेरा कैसे जलेगा? हाय 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 हाय। आजाद कर दिया आपने, चूल्हा कैसे जलेगा? मुबारक मैंने आजाद न किया है, ये कहाँ कहा कि तेरा चूल्हा नहीं जलेगा? ये कहाँ कहा कि चूल्हा नहीं जलेगा? सिर्फ गुलामी से आजाद किया है, 2-4 कदम बढ़ाया है। गुलाम ने 2-4 कदम बढ़ाया है, मुबारक 2-4 कदम आगे चले हैं। 2-4 कदम बढ़ाया था, आवाज दिया मुबारक। अरे लगता है फिर आका बुला रहे हैं। अभी आजाद किया, फिर गुलामी के लिए बुला रहे। वाह 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 वाह। फिर आका बुला रहे हैं। पलट के देखा, आका फिर आपने बुलाया क्या? हाँ मुबारक फिर बुलाया, आओ न करीब आओ न करीब आए। ए मेरे मुबारक मेरी बेटी फातिमा से शादी कर ले, वाह वाह वाह, और मोहब्बत से, जरा और मोहब्बत से। जिंदाबाद। मैंने आपसे नारा लगाने तो नहीं कहा, सुभान अल्लाह। वक्त बचाइए, मगर कभी कभी सुभान अल्लाह जरूर बोलिए। शादी कर ले मेरी फातिमा से, मेरी बेटी से फातिमा से शादी कर ले। मुबारक रोने लगा, आका मेरी गुर्बत का मजाक आपने भी उड़ा ही दिया। अल्लाह अल्लाह। जमाना मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा था, दुनिया के लोग अपनी ठोकरों में मुझे रखा करते थे, मगर आपने हमेशा मुझे अपने सीने से लगा के रखा। आज मेरी गुर्बत का मजाक आपने भी उड़ा दिया, आपने अपनी बेटी की शादी की बात करके मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा दिया। ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि मेरी गरीबी का मजाक आप भी उड़ाएंगे। ए मेरे आका कैसे क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं आप, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप? नहीं मेरे गुलाम, नहीं मेरे मुबारक, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मेरी फातिमा से तू शादी कर ले,
मेरे आका इस तरह की बातें करके मेरे दिल को और तकलीफ ना पहुंचाइए। वो मेरी मखदूमा है, वो मेरी मखदूमा है, मैं गुलाम हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, मैं उनका चाकर हूँ। कहाँ मैं, कहाँ उसका मकाम, कहाँ वो फातिमा और मैं उसके कदमों की धूल। मैं उसका शौहर कैसे बन सकता हूँ, मैं उसका वली कैसे बन सकता हूँ, मैं उसका शौहर कैसे बन सकता हूँ। इतनी बड़ी बात कह दी आपने, ये मजाक नहीं तो और क्या है। ऐ मेरे मुबारक, खुदा की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए फातिमा ने तुझे पसंद कर लिया है, फातिमा तुझसे शादी करना चाहती है। अगर ये बात सच है तो फिर बुलाइए, फातिमा से मैं बात कर लेता हूँ। मैं उसका शौहर कैसे बन सकता हूं? बुलाइए फातिमा को, मैं फातिमा से बात करता हूं। फातिमा को बुलाया गया, फातिमा आती है। ए मेरी मखदूमा, ये क्या कह रहे हैं आपके अब्बू, ये क्या कह रहे हैं आपके वालिद, आपसे शादी की बात कर रहे हैं। ए फातिमा, क्या वाकई तूने पसंद किया है? हाँ मुबारक, मैंने तुझे पसंद किया है, हाँ मुबारक, मैंने तुझे पसंद किया है। ए फातिमा, तू कैसी बात कर रही है? तू जानती है कि हम दोनों का मेल लगी है। तू मेरे घर जाएगी तो सोने के लिए बिस्तर भी लगी है, तू जाएगी मेरे घर सोने के लिए बेड भी लगी है, तू जाएगी जानती है कि मेरी गुर्बत की जिंदगी गुजरती है। एक वक्त चूल्हा जलता है, दूसरे वक्त चूल्हा भी नहीं जलता। घर रहने के लिए मेरे पास कोई महल भी नहीं है, मेरे घर में दौलत नहीं है। तू अपने बाप की इकलौती बेटी है, तू नाजो नेम में पला करती है, तो पैसों के गद्दों पे रहा करती है, और तुम उसको पसंद क्यों कर रही है? ऐ मुबारक सुन, मैं तेरे पैसों को पसंद नहीं करती हूँ, मैं तेरे सजदे को पसंद करती हूँ, मैंने तेरे तकबीर को पसंद किया। जनाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्स अब्दुल्ला शाकिर वानी, सरज़मीने नांगलो, अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला जमाल। मैंने तेरी तकवा शियारी को पसंद किया है, मैंने तेरी तहज्जुद गुजारी को पसंद किया है, मैंने तेरी सजदारेज़ी को पसंद किया है, मैंने तेरी वफादारी को पसंद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी की महफिल है, राजी हो गए, शादी की महफिल रच गई है, निकाह की महफिल सज गई। निकाह खानी के बाद तवज्जो आपकी है, कितने लोगों की? हाथ उठा के बताइए। आए हाय हाय, शादी की महफिल, सुभान अल्लाह, निकाह की महफिल खत्म, निकाह खानी हो गई। अब रुखसती होना है ना, दूल्हा दुल्हन को लेके जाएगा कि नहीं? दूल्हा दुल्हन को लेके अपने घर जाएगा कि नहीं जाएगा? आय हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला है मुबारक अपनी दुल्हन को लेके, फातिमा को लेके चला है, नूह जस्टिस की बेटी को लेके चला है। एक वक्त का नौकर, एक वक्त का गुलाम, एक वक्त का चाकर अपनी दुल्हन को लेके अपने घर चला है। उसी झोपड़ी में लेके चला है जहां वो झोपड़ी में रात को आराम किया करता था। नौकर चला है, वो गुलाम मुबारक अपनी बीवी को लेके चला, अपने घर पहुंचता है। रात की तारीकी है, वो जमीन पर चटाई बिछी हुई है। फातिमा उसी चटाई पर लेटकर अपने शौहर का इंतजार कर रही है। अब मेरा मुबारक आएगा, अब मेरा शरीके सफर आएगा, अब मेरा जिंदगी का साथी आएगा, अब मेरा दूल्हा आएगा, हक़ ज़ौजियत अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा, अब मोहब्बत की अदायगी होगी, अब मैं उसके करीब हो जाऊंगी, वो मेरे करीब हो जाएगा, मोहब्बत की दास्तान छेड़ी जाएंगी, करीब आएगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा, जिंदगी की वो तमाम राह, दो तमाम पर्दे हटेंगे। ये पर्दे इंसान की मोहब्बत में दखल अंदाजी कर सकता है। अल्लाह अकबर। रात का आधा हिस्सा गुजर गया, इबादत कर रहा था मुबारक, रियाजत कर रहा था मुबारक, बंदगी कर रहा था मुबारक, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहा था मुबारक। आधी रात बंदगी करता रहा, नमाज़ें पढ़ता रहा, नफल अदा करता रहा, बारगाहे खुदाबंदी में रोता गिड़गिड़ाता रहा। आधी रात के बाद अपने बिस्तर पे मुबारक आया, फातिमा के करीब आया। अब मोहब्बत की बातें शुरू होती है, मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। बातें चलती रही, चलती रही, बातों बातों में रात खत्म हो गई। दो पाकीज़ा दिलों का मिलन ना हो सका, हक़ ज़ौजियत अदा ना कर सका, रात खत्म हो गई। फजर की अजान होती है, फातिमा भी बिस्तर से उठती है, वजू कर लेती है, मुबारक भी बिस्तर से उठा, वजू किया है, दोनों अपने इबादत में लग गए, अल्लाह की इबादत में। अल्लाह अकबर। फातिमा ने तसव्वुर किया, एक दुल्हन को ये ख्याल आया, लगता है ना मेरा शौहर थोड़ा थका मांदा था, इसलिए आज की रात हक अदा न किया, आने वाली जो कल की रात है वो मेरी शादी की पहली रात होगी,
उस रात में हक़ ज़ौजियत अदा किया जाएगा। दूसरी रात का इंतजार किया फातिमा ने। अब दूसरी रात आती है, मुबारक आधी रात अल्लाह की बंदगी करता रहा। आधी रात के बाद अपने बिस्तर पे आया, फातिमा के करीब आया, अपनी बीवी के करीब आया। फिर बातें शुरू हो जाती हैं, बातों बातों में रात खत्म हो गई, हक अदा न किया। दो पाकीज़ा दिलों का मिलन फिर ना हो सका। फातिमा ने सोचा लगता है मेरा शौहर बहुत ज्यादा थका मांदा था, इसलिए आज भी हक अदा न किया। तीसरी रात जो आएगी वही मेरी शादी की पहली रात होगी। गौर से एक एक जुमले को सुनिएगा। तीसरी रात भी अपने शौहर का इंतजार करती रही। मुबारक बंदगी से फारिग होता है, इबादत से फारिग होकर बिस्तर पे आया। बातों बातों में फिर रात खत्म हो जाती है। तीसरी रात भी गुजर जाती है। सोचा के लगता है फिर बहुत थका मांदा था, मगर चौथी रात भी वैसे ही गुजर गई। पांचवी रात आई वो भी चली गई, छठी आई वो भी चली गई, सातवीं रात आई वो भी गई, आठवीं आई वो भी गई, 10वीं रात आई वो भी चली गई, 11वीं रात आने वाली है। धीरे धीरे ये बात शुदा नूह जस्टिस तक पहुंच जाती है। नूह को इस बात का अंदाजा हो जाता है। ज़ौजियत अदा हुआ नहीं है, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन अब तक हुआ नहीं है। नूह जस्टिस को जलाल आता है, उसे गुस्सा आता है, मुबारक पर भी जलाल आता है, अपनी बेटी पर भी गुस्सा आता है। मैंने तो पहले कहा था दोनों का कोई मिलन ही नहीं है, दोनों का कोई मिलन ही नहीं है, दोनों में बराबरी है ही नहीं, दोनों में मेल है ही नहीं, ये रिश्ता निभेगा कैसे? लेकिन इन लोगों ने माना नहीं। मेरी फातिमा जिद पे मत अड़ गई थी, इसलिए ये इसका नतीजा ये निकला कि आज मुबारक उससे मिलता नहीं है। लेकिन मुबारक से सवाल किया जाएगा। चुनांचे नूह जस्टिस ने अपने दामाद को बुलाया, मुबारक को बुलाया। मुबारक को जब बुलाया तो नूह जस्टिस के पास पहुंचा। मुबारक पहुंचा और कहा, हाँ मेरे खुसर साहब, हाँ मेरे ससुर जी, बताइए आपने हुक्म फरमाया, आपने बुलावा भेजा, गुलाम हाजिर है, आपका दामाद हाजिर है, हुक्म फरमाइए क्यों बुलाया है आपने? कहा, ए मेरे गुलाम मुबारक, ए मुबारक, मैंने सुना है कि तू अपनी बीवी से मिलता नहीं है, तूने हक अदा किया नहीं है, हक ज़ौजियत अब तक अदा नहीं किया है। बताओ तो सही, क्या मेरी बेटी अच्छी नहीं है? क्या मेरी बेटी खूबसूरत नहीं है? क्या मेरी बेटी हसीन नहीं है? क्या मेरी बेटी की सीरत अच्छी नहीं है? क्या वो तहज्जुद गुजार नहीं है? क्या वो तकवा से आर नहीं है? क्या वो कुरान की तिलावत का आदी नहीं है? क्या वो अपने शौहर की खिदमत नहीं करने का आदी है? जवाब देता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरी बीबी बड़ी अच्छी है, वो खूबसूरत भी है, वो तो हसीन भी है, वो तो तहज्जुद गुजार भी है, वो तो तकवा से आर भी है, वो तो वफादार भी है, शौहर की खिदमत गुजार भी है, सारी अच्छाइयां आपकी बेटी में है, सारी खूबियां मेरी बीबी के अंदर मौजूद हैं। तो मुबारक फिर हक अदा क्यों नहीं करता? फिर दो पाकीज़ा दिलों का मिलन क्यों नहीं होता? फिर उसका हक अदा क्यों नहीं करता? फिर तू उससे मिलता क्यों नहीं है? अब जवाब सुनो अब जवाब सुनो मुबारक का, अब जवाब सुनो फातिमा के दूल्हे का। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा सुनिए, ऐ मेरे ससुर साहब सुनिए, आप ठहरे जस्टिस, आपका ओहदा ऊंचा, आपका पोस्ट ऊंचा, आपका मनसब ऊंचा, आप ठहरी में कचहरी में रहते हैं, मैं आपका गुलाम हूं, आपका गुलाम था, मैं आपका नौकर था, आप बड़े पोस्ट पे कचहरी में रहा करते थे, आप फैसला सुनाते थे, आप केस देखा करते थे, फैसला कभी गलत होता था, फैसला कभी सही होता था, कुछ लोग आपको जायज तरीके से माल देता, कुछ लोग नाजायज तरीके से देता, कुछ लोग दिखा के भी देता था, कुछ लोग छुपा के भी देता था, कुछ लोग छुपा के भी देता था, कुछ लोग अजाइज तरीके से देता, कुछ लोग नाजायज तरीके से देता, कुछ लोग हलाल तरीके से देता, कुछ लोग हराम तरीके से देता। आप वो सब समेट लेते। आपके घर में जो भी आता, जहां हलाल आपके घर में आता वहीं हराम भी आता था, जहां जायज आता था वहीं नाजायज भी आया करता था, जहां मेहनत की कमाई होती थी वहीं हराम कमाई भी होती थी। मगर मैं आपका गुलाम था ना, एक एक कतरा मेरे घर में हलाल है, एक एक दाना मेरे हलाल घर में है, मेरे घर में हलाल का है, मैं आपका नौकर ठहरा, मैं आपका नौकर ठहरा, मैं आपका गुलाम ठहरा। मेरे घर में जो भी कमाई है वो पाकीज़ा कमाई है, वो सुथरी कमाई है, वो हलाल कमाई है, वो पसीने की कमाई है, वो मेहनत की कमाई है। नाजायज कमाई मेरे घर में नहीं है, हराम कमाई मेरे घर में नहीं है, नाजायज कमाई मेरे घर में नहीं है, दागदार कमाई मेरे घर में नहीं है, सुथरी कमाई मेरे घर में है, पाकीज़ा कमाई मेरे घर में है, मेहनत की कमाई मेरे घर में है, पसीने की कमाई मेरे
मेरे घर में है, हलाल कमाई मेरे घर में है। आपकी बेटी फातिमा आपके घर रहा करती थी, जहां वो हलाल खाती थी वहीं हराम भी खाती थी, जहां वो जायज खाती थी वहीं नाजायज भी खाती थी। 10 दिनों से मेरे घर गई है तो वो हलाल खा रही है, 10 दिनों से हलाल खा रही है। पहले आपके घर रहती थी, वो हलाल खाती थी तो हराम भी खाती थी, जायज खाती थी तो नाजायज भी खाती थी, मगर 10 दिनों से वो हलाल खा रही है, 10 दिनों से जायज खा रही है। शरीयत का मसला ये है कि जब कोई नाजायज लुक्मा अगर हलक के नीचे उतर जाता है तो उसका असर 40 दिनों तक बाकी रहता है, 40 दिनों तक बाकी रहता है। हराम लुक्मे का असर 40 दिनों तक बाकी रहता है। अभी तो आपकी बेटी मेरे घर गई है तो अभी तो 10 ही दिन गुजरे हैं, अभी तो 10 ही दिन गुजरे हैं, अभी 10 ही दिन गुजरे हैं, हलाल खा रही है। अभी और 30 रातें गुजरनी है। जब 40 रातें गुजर जाएगी, हराम लुक्मे का असर खत्म हो जाएगा, तब 2 पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा, हक़ ज़ौजियत अदा करेंगे, तब मैं बीवी से मिलूंगा, फिर नुत्फा करार पाएगा, फिर 9 महीने गुजरेंगे, फिर बेटा पैदा होगा तो बेनमाजी नहीं होगा, शराबी नहीं होगा, जुवारी नहीं होगा, पैदा होगा तो तहज्जुद गुजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला जमाली। लाजवाब लाजवाब। तवज्जो है जी, बात मुकम्मल करूं क्या? कर दीजिए। कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतना जो कहा तो दिमाग ठिकाने लग गए। नूह जस्टिस के दिमाग ठिकाने लग गए। गुजरी 40 रातें गुजर गई, बोलिए सुभान। अब तक मिले नहीं, 40 रातें गुजरी, पाकीज़ा दिलों का मिलन हुआ, हक़ ज़ौजियत अदा किया, फिर नुत्फा करार पाया, इंतजार है। 9 महीने गुजरे, 9 महीने गुजर गए, बेटा पैदा हुआ, नाम अब्दुल्ला रखा, और मोहब्बत से नाम अब्दुल्ला रखा। कौन अब्दुल्ला जी? ये फातिमा का बेटा अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला जी? जिसके बाप ने फातिमा को हलाल खिलाया, वो अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जिसकी माँ तहज्जुद गुजार है, वो अब्दुल्ला। जिसकी माँ तकवा शार है, वो अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जिसका बाप एक एक पानी का कतरा भी हलाल पिया, एक एक दाना भी जायज कमाई का खाया। कौन अब्दुल्ला? जिसकी माँ को उसके बाप ने हलाल खिलाया, वो अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? ये मुबारक का बेटा अब्दुल्ला है। दुनिया जिसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है, ये वही अब्दुल्ला है, ये वही मुबारक का बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े ताबई का नाम है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ये वही मुबारक का बेटा है, ये वही नूह जस्टिस का नवासा है, जिसे दुनिया अब्दुल्ला मुबारक कहती है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मगर आप एक सवाल कर सकते हैं ना मुझको, बस एक जुमला उसे दिल में उतारिएगा। आप सवाल कर सकते हैं ना, मौलवी साहब, अगर हराम लुक्मे का असर बुरा होता है तो फातिमा ने तो हराम खाया था अपने बाप के घर में, नूह जस्टिस के घर में, तो वो मुत्तकी कैसे हो गई, मुत्तकिया कैसे हो गई, पारसा कैसे हो गई, तहज्जुद गुजार कैसे हो गई, तकवा शार कैसे हो गई, वो इतनी अच्छी कैसे हो गई, नामूस पे मिटने वाली कैसे हो गई, इतनी अच्छी खातून कैसे हो गई। अब ज़हन को हाजिर करो तो एक बात कहो, हाँ हाँ मैं भी जानता हूँ कि उसने अपने बाप के घर में हराम खाया होगा, उसने नाजायज लुक्मा खाया होगा, मगर नूह जस्टिस ने एक अच्छा काम ये किया था कि अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा था। उस हराम लुक्मे का असर मगलूब हो गया, फातिमा के नाम का असर गालिब हो गया, फातिमा के नाम का असर गालिब। अरे लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। हम तो अपनी बेटी का नाम भी फातिमा नहीं रखते, नाम का असर उसकी जात पे हुआ करता है, जिस तरह फातिमा के नाम का असर उसकी जात पे हुआ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हलाल खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अच्छा अपनी बीवी को खिलाइए। आप सोच रहे होंगे, सुनिए, आप सोच रहे होंगे इस मौलवी ने आज नमाज की कोई बात नहीं की, सही बात। इस मौलवी ने आज सच के बारे में कुछ नहीं बताया, वफादारी के बारे में कुछ नहीं कहा, इस मौलवी ने नबी से वफादारी पे बहस नहीं किया,
इस मौलवी ने जलसे की अजमत और उसकी बरकत के हवाले से कोई बात नहीं किया, कुरान की तिलावत के हवाले से कोई बात नहीं किया। कोई शराबी है समाज में तो उसकी कोई बात नहीं किया जी, कोई जुआरी है तो उसकी बात क्यों नहीं किया? जवाब एक है, एक जवाब है, एक जवाब एक है, हलाल लुक्मा खाइए, मेहनत के पैसे खाइए। किसी तबलीग की, खुदा की कसम खा के कहता हूं, किसी तबलीग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हराम आप खाएंगे तो तबलीग की जरूरत, हलाल खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। हलाल लुक्मा आपके बच्चे को नमाजी बना देगा, हलाल लुक्मा आपके बच्चे को वफादार बना देगा, हलाल लुक्मा आपके बच्चे को कुरान की तिलावत का आदी बना देगा। हम जो तबलीग करते हैं, हलाल लुक्मा तबलीग करेगा। हलाल खा के तो हम देखें, हम हराम के करीब जाते हैं तो गुनाहों की तरफ दौड़ते चले जाते। कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से हम बेराह रवि का शिकार हो गए हैं। अब आइए मैं अपनी बात को समेट दे रहा हूं। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, 5 मिनट आपके सामने। और कितने लोग सुनेंगे 5 मिनट की गुफ्तगू? सुबहान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, और भी मेहमान है आपके शायरे हिंदुस्तान हजरत ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब, जिनको पूरा हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना करता है, आपकी खिदमत में तशरीफ लाए हैं। अभी आप उन्हें समाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत से सुनिए। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जब कोई हलाल लुक्मा खाता है तो उसकी जात पर कितना अच्छा असर होता है। बोल दूं एक बार मोहब्बत से, और जरा ऊंची, जरा और ऊंची। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक चले हज के लिए, हज के लिए चले। 40 दोस्तों के साथ चले, 40 अहबाब के साथ चले। काफिला चल रहा है, चलते 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 हज के लिए जा रहा है काफिला। नखलिस्तान से गुजर हो रहा है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक काफिले के अमीरे कारवा, काफिले के सिपा सलार, काफिले का कमांडर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक चले, नखलिस्तान से गुजर रहे थे। अचानक खजूरों के दरख्तों के किनारे से गुजरते गुजरते क्या देखा? उसी नखलिस्तान में एक झोपड़ी है। झोपड़ी से एक बच्ची निकलती है और नाली की तरफ अपने आप को झुकाती है और गंदे नाली से कोई चीज उठाती है, फिर अपने दामन में छुपाती है और तेजी के साथ अपनी झोपड़ी में चली जाती है। छोटी सी बच्ची है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की नजर पड़ती है, लपक कर करीब जाते हैं। झोपड़ी के करीब पहुंचे, आवाज दिया, बेटी जरा बाहर आओ। छोटी सी बच्ची जो अभी अभी गंदे नाली से कोई चीज उठाकर अंदर गई थी, अब वो बाहर आती है। क्या हुक्म है? कौन है आप? किस लिए आपने बुलाया? कहा बेटी एक बात बताओ, तुमने अभी गंदे नाली से क्या उठाया? अपने दामन में क्या छुपाया? लेकर अंदर गई, क्या था वो? कहा बाबा जिंदगी के बहुत से राज छुपाए भी जाते हैं, सब बताए नहीं जाते। कहा बेटी मैं राजों का अमीन हूं, मुझे बताओ, मैं तेरा दुख दर्द सुनूंगा। तुम मुझे बताओ, मैं राजों का अमीन हूं, राज खोलो, मैं जानना चाहता हूं। कहा मत कुरेदिए मेरे जख्म को, मत रुलाइए इस यतीम को, मत रुलाइए। कहा हुआ क्या? बताओ तो सही, तुमने छुपाया क्या? वो तो पहले बता। बच्ची अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। हाथ में एक चिड़िया होती है, चिड़िया में जान नहीं है, वो मरी हुई चिड़िया है। चिड़िया की रूह निकल चुकी है। चिड़िया मुबारक अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की हथेली पे रख देती है और फरमाती है यही वो चिड़िया है जिसे लेके मैं अंदर गई थी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अपनी हथेली पे उस चिड़िया को देखा, उस परिंदे को देखा, उसके अंदर जान नहीं है, वो मर चुकी है, रूह उसकी निकल चुकी है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं बच्ची एक बात बता, ये चिड़िया तो मर चुकी है, ये चिड़िया तो मर चुकी है,
ये जिंदा नहीं कि तू इससे खेले, ये जिंदा नहीं कि तू इससे दिल बहलाए, ये जिंदा नहीं कि तू इसे ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर सके। ये तेरे लिए अगर ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहती है तो ये तेरे लिए हराम है। ये जिंदा नहीं है कि तू इससे बहलाए अपने दिल को, ये खेल सकती है। वो बच्ची अश्कबार हो जाती है, रोते रोते अर्ज करती है, बाबा आप कहते हैं कि जिंदा नहीं कि तू इससे खेले, तू इससे दिल बहलाए। खेलता वो है जो आसूदा हाल होता है, खेलता वो है जो आसूदा हाल होता है, झेलता वो है जिसकी जिंदगी में दर्द ना हो, खेलता वो है जो जिंदगी जिसकी खुशहाल हो। आप बेदर्द से, आप दर्द के मारे से कह रहे हैं कि खेलने के लिए ये नहीं है, आप मेरी जिंदगी की कहानी से वाकिफ नहीं है। कहा बता अपना राज खोल, आखिर माजरा क्या है। ये तेरे लिए हराम है, ये तू खा भी नहीं सकती है, ये तो खा भी नहीं सकती है, ये तू खा भी नहीं सकती है। अल्लाहु अकबर। इसके बाद सुनिए क्या कहती है वो। अब अगर आप राज जानना चाहते हैं तो चलिए। वो हाथ पकड़ती है, झोपड़ी के अंदर लेकर वो बच्ची चली जाती है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, जमीन पर लेटा हुआ है, आंखें खुली हुई हैं, जुबान चलती रही है, बात कर नहीं सकता है, आंखें खुली हुई हैं, जिस्म में गोश्त लगी है, हड्डी ही हड्डी नजर आ रही है। अब वो रो रो के बच्ची अर्ज करती है, बाबा इसी भाई के लिए मैंने चिड़िया अपनी उस गलती नाली से उठा के लाया है। मैं जानती हूँ ये मर चुकी है चिड़िया, मैं जानती हूँ ये हराम है, ये जानती हूँ ये इसे हलाल लगी है, ये मैं जानती हूँ इसे ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, मगर शरीयत ने रुख्सत दिया है, शरीयत में रुख्सत है कि अगर जान बचाने के लिए किसी हराम चीज का इस्तेमाल करके अगर जान बच जाए तो ऐसे वक्त में उस हराम चीज का इस्तेमाल करके जान बचा ली जाए। रुख्सत है शरीयत में, इस बात के लिए रुख्सत है। मैंने इस चिड़िया को इसीलिए उठा के लाया, ये मेरा भाई है, ये जिंदगी और मौत से खेल रहा है, ये कई दिनों का भूखा है, इसके हलक के नीचे कोई दाना अब तक नहीं उतरा है, अब ये भूख से निढाल हो चुका है, अब मौत का फरिश्ता दस्तक दे रहा है, इसकी रूह निकलने वाली है। अब मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है, न मेरा बाप दुनिया में है, न मेरी माँ मेरे पास है, न मेरा और कोई भाई है, न कोई और मेरा सहारा है। आपको पता होना चाहिए ये छोटा मेरा भाई है, इसी छोटे भाई से बड़ी उम्मीदें मेरी वाबस्ता हैं। मैं जानती हूँ ये छोटा भाई जब बड़ा होगा तो मेरी शादी करवाएगा, बड़ा होगा मेरी रहतेली पे मेहंदी रचाएगा, बड़ा होगा तो मुझे दुल्हन बना के किसी की दहलीज पे पहुंचाएगा। मेरी जिंदगी की खुशी इसी के हाथ में है, इसलिए मैं इसकी परवरिश कर रही हूँ ताकि इसे जिंदगी की चंद सांसें मयस्सर आ जाए। मैंने इसलिए ये चिड़िया उठा के लाई, ये तो मर चुकी है मगर उसे भून कर अपने भाई को खिलाऊंगी ताकि जिंदगी की चंद सांसें मयस्सर आ जाए, इसे जिंदगी नसीब हो जाए। इतना सुनना था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। झोपड़ी से निकलकर अपने दोस्तों को आवाज दिया, और मेरे दोस्तों जरा करीब आओ, मेरे अहबाब जरा करीब आओ। सबके सबको करीब बुलाया, सबको पास बुलाया, कहा मेरे दोस्तों सुनो, ये बताओ कि तुम लोगों के पास कितने दीनार हैं। कहा हम लोगों के पास 40,000 दीनार हैं। कहा यहाँ से घर वापिस होने के लिए कितने दीनार की जरूरत है। कहा 1,000 दीनार की जरूरत है। कहा 1,000 दीनार अपने पास रख लिया जाए, उन 40,000 दीनार इस गरीब बच्ची की झोली में डाल दिया जाए। हम लोग अब हज करने के लिए नहीं जाएंगे, अब हम लोग घर जाएंगे, हम लोग हज करने के लिए नहीं जाएंगे, हम हज करने नहीं जाएंगे। कहा हुजूर क्या बात कर रहे हैं, मेरे हज़रात, मेरे सिपह सालार, मेरे अमीर कारवां, ओ कमांडर इन चीफ, आप कह रहे हज करने नहीं जाएंगे। जरा देखिए, नजर उठा के देखिए, यहाँ से काबा बड़ा करीब नजर आ रहा है, मक्के की पहाड़ी करीब है, यहाँ से हजरे अस्वद करीब है, यहाँ से सफा मरवा की पहाड़ी करीब है, यहाँ से गुंबद खदरा भी बड़ा करीब है, यहाँ से नूर वाला शहर भी बड़ा करीब है, यहाँ से नबी का रोजा भी दिख रहा है। हम लोग हज करने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? कहा नहीं नहीं, हम लोग हज करने नहीं जाएंगे, इसी गरीब बच्ची की झोपड़ी में रब का सजदा अदा करेंगे। अल्लाह ताला हम लोगों का हज इसी झोपड़ी में कबूल फरमाएगा, इसी झोपड़ी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 39,000 दीनार उस गरीब बच्ची की झोली में डाल दिया। तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वापिस आ गए, वापिस आ गए, अपने अपने घर पहुंचे। जो काफिला पहले गया था ना हज करने के लिए, अब वो काफिला पलटता है हज करके, कुछ दिनों के बाद पलटता है, वापसी होती है काफिले वालों की।
लोगों ने सोचा हम लोगों के अमीर ठहरे, हम लोगों में बड़े मुअज्जज शख्स का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, बड़े मोहतरम शख्सियत का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, उन्होंने भी हज किया है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हें जाकर मुबारकबाद पेश करें। हज करके आने वाला काफिला पलट के अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के घर पहुंचा। वाह वाह वाह, जरा बोलिए मोहब्बत से। आवाज दिया, बाहर आए हजरत जो हुज्जाज किराम हज करके आए थे, कहा हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा मुझे हाजी ना कहो, मैंने हज नहीं किया, मुझे हाजी ना कहो। कहा हुजूर मैं जानता हूं कि जो मुत्तकी परहेजगार लोग होते हैं वो अपना अच्छा अमल छुपाते हैं। कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हज किया ही नहीं है, मुझे हाजी ना कहो। अब जो आ रहा है हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, जो आ रहा है हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, हर मुलाकाती बोले हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, हर मिलने वाला कहे हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सबको मना करे, सबको समझाए, कोई मानने को तैयार नहीं। कहा मियां तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, बात समझते क्यों नहीं हो, मानो तो सही, मैं सच बोल रहा हूं। कहा हजरत मैं जानता हूं, हम लोग जानते हैं आपने हज किया है, मगर आपकी ये आजिज़ी इनके सर का नहीं, कोई आजिज़ी इनके सारी नहीं। मैंने खाने काबा का तवाफ किया ही नहीं है, हजरे अस्वद को बोसा दिया ही नहीं है, सफा मरवा की पहाड़ी का दौड़ लगाया ही नहीं है, मैंने रमी जमार किया ही नहीं है, खाने काबा का तवाफ किया ही नहीं है, मदीने में मेरी हाजिरी हुई ही नहीं है। कैसे मैं कहूं कि मैंने हज किया है? हाय हाय हाय, बैक जुबान सारे हुज्जाज किराम बोल पड़े, हजरत अगर ये सच है तो मुझे बताइए, जब हमारा काफिला अरफात के मैदान में ठहरा था, हमारे काफिले के बगल में आप ही ने तो पड़ाव किया था, हम लोग तवाफ कर रहे थे, आगे आगे आप ही तो तवाफ कर रहे थे, हम लोग हजरे अस्वद को बोसा दे रहे थे, हमारे आगे आप ही तो बोसा दे रहे थे। हज करने में हर मकाम पे आपको देखा गया, लोगों को समझाते रहे, वो समझने को तैयार नहीं, इसी में रात हो गई, रात हो गई, रात हुई, आराम करे, आंख लग गई, बिस्तर पे लेटे आंख लग गई अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को, ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आपका हज आपको मुबारक हो। पूरा मजमा बोलिए, हज किया नहीं है, हज किया नहीं है, मगर आका फरमा रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आपका हज आपको मुबारक हो। हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इनकार की जरूरत हो, हिम्मत नहीं पड़ रही कि इनकार करें, करें तो करें क्या। ए मुबारक तू ये सोच रहा है मैंने हज नहीं किया है, मगर मैं भी तुझे हाजी कह रहा हूँ। ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खुदा की कसम, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या अमल किया है तूने, जो गरीब बच्ची की झोपड़ी में तूने मदद किया है, अपने अहबाब से मदद करवाया है। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा तेरी इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल फरमा लिया है, अल्लाह ने तेरा हज कबूल फरमा लिया है। और यही तक नहीं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इस साल 6 लाख हाजी हज करने के लिए गए थे, तेरी इस अदा की बरकत से 6 लाख हाजी का हज कबूल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, शाने रिसालत। सिर्फ यही तक महदूद रखी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सुनो सुनो, अल्लाह को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने तेरी सूरत का एक फरिश्ता पैदा फरमाया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करते रहेंगे, तेरी तरफ से हज करते रहेंगे। लाजवाब लाजवाब। मेरे लिए उनके लिए पैगाम है ये जो हर साल उम्रा के लिए जाते हैं, हर साल मदीना जाते हैं। पैसे कमाने वालों, अपनी कौम के बीच ये बताने वालों कि मैंने 25 मरतबा उम्रा किया है, ये मक्कारी है, मक्कारी। गरीब बच्ची की शादी करा दो, हज का सवाब मिलेगा। तेरी नीयत अच्छी होगी, बेवा की मदद कर दो, उम्रा पे ना जाओ, किसी बीमार मजबूर का इलाज करा दो, अल्लाह उसे शिफा दे देगा तो तुझे हज का सवाब मिल जाएगा। बहुत अच्छा।
अच्छी गुफ्तगू। मगर हमारे अंदर तो मक्कारी आ गई है, अल्लाह, इतनी मक्कारी आ गई है। हज भी करने जाए तो मक्कारी, उमरा करने जाए तो मक्कारी। हाँ क्यों गरीबों के खून चूस रहे हो और उमरा के लिए जाते हो? हाँ, सही बात। गरीबों का हक अदा करो, बेशक, मेहनत से कमाओ, पैसों को आमीन। जहन्नम में जाने का सबब न बनाओ, पैसों को अल्लाह की रजा का सबब बनाओ, पैसों को, अपनी दौलत को जन्नत में जाने का सबब बनाओ। मैं अपनी बात अब खत्म कर रहा हूं। मैंने जो कुछ कहा, बात मेरी समझ में आई? समझ में आई? हमें नमाजी बनना है, हमें सच्चा बनना है, हमें अच्छा बनना है, हमें नेक बनना है, कुछ नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है, सिर्फ हलाल खाना है। सब बन जाइएगा, सब बन जाइएगा। हलाल खाइए ना, खुद ही सब बन जाएंगे, अरे वाह, सच्चे हो जाएंगे, बहुत अच्छा नेक हो जाएंगे, नमाजी हो जाएंगे, कुरान की तिलावत के आदी हो जाएंगे, माँ बाप के फरमा बरदार हो जाएंगे। मैं रुखसत हो रहा हूं। आपके यहाँ कोई मदरसा है? लो लो, है? दारुल उलूम इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके यहाँ इदारा चलता है? इदारा चलता है ना? चलता है कि ना भाई? कोरोना के बाद से बंद। क्यों बंद है कोरोना के जी? बाद से बंद। क्यों बंद है? सब खुला हुआ है और आपका मदरसा बंद रहेगा? हैं? हाँ, तेरा घर खुला हुआ, तेरा दरवाजा खुला हुआ, तेरी रोजी खुली हुई, तेरी दुकान खुली हुई, और नबी का मदरसा बंद। हाँ, वाह, याद रखना, अच्छा पैगाम याद रखना, जी। नबी का वो मदरसा नहीं बंद होना चाहिए। मदरसा रसूलुल्लाह का घर कहलाता है, बेशक, और उस घर में नबी के मेहमान रहा करते हैं। उस घर में नबी के मेहमान रहते हैं, और नबी के मेहमानों का आलम यह है। आपका घर भी मेहमान आता है कि नहीं आता है? जी, आता है ना? अच्छा, आपका घर मेहमान आता है तो वो मेहमान गुनहगार भी हो सकता है कि नहीं? आपके घर जो मेहमान आता है वो गुनहगार भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है, जुआरी भी हो सकता है, बेनमाजी भी हो सकता है, मगर जो नबी का मेहमान होता है वो नमाजी होता है, वो नमाजी होता है, कुरान की तिलावत का आदी होता है। तेरा मेहमान आता है तो सिर्फ चला आता है, और जब नबी का मेहमान आता है तो उसके कदमों के नीचे फरिश्तों का पर बिछा हुआ हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरादा कर लो हो, हम अपने मदरसे का मेहमान बनाएंगे नबी के मेहमान को, और उस मदरसे को हम चलाएंगे ताकि आबादी में बरकतों का नुज़ूल हो, रहमतों का नुज़ूल हो, बलाओं का खात्मा हो, मुसीबतों का खात्मा हो। इस तसव्वुर के साथ अपने इदारे की शुरुआत करो कि नबी के मेहमान पढ़ेंगे मदरसे में, बरकत मेरे घर में चली आएगी, रहमत मेरे घर में चली आएगी। सुभान अल्लाह। बातें तो कहने को बहुत हैं जी, मगर वक्त बहुत हो गया। मैं दुआ करता हूँ मौला सब पर अपनी रहमतों का सवेरा रखे, आमीन, अल्लाह आमीन, ताला आमीन। सबके घरों में बरकतें अता फरमाए, सबकी रोजी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके घर अगर कोई बीमार हो तो अपने महबूब के सदक़े में शिफा अता फरमाए, और मुझ गुनहगार से कहने में कहीं पर कोई लग़्ज़िश, कोई ख़ता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी ख़ताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा